प्रॉपर बैठ जाओ अच्छे तरीके से, बिकॉज आप इन फ्यूचर दिखने वाले हो लोगों को, है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा अपना कैमरा एंगल वगैरह कि आप कैसे बैठे हो। बाकी जिनके भी कैमरा ऑफ है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं, कैमरा ऑन कर लो और एक जगह बैठ जाओ अच्छे तरीके से। देखो आप एक अच्छे प्रोफेशन में हो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैं अगर कैमरा ऑफ करके, ठीक है, या इस कुर्सी में ऐसे करके आपको कुछ बताऊंगा, मेरे ख्याल से मेरे ना आलसी जैसे वर्ड्स निकलेंगे, लाइक लेजीनेस निकलेगी मेरे अंदर से। और मैं नहीं चाहता कि मैं आपका 1 घंटा खराब करूं, है कि नहीं। प्रॉपर कैमरा एंगल रखना है अच्छे तरीके से, और सुननी है मेरी बातें जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो रेडी हो सारे? चलो ठीक है यार, सही है। तो सबसे पहली बात, हम कहाँ पे थे? हम थे ताने वगैरह सुनने को लेकर, ठीक है, कि यार हमने डिसीजन तो ले लिया, ठीक है, हम अच्छे तरीके से सारी ट्रेनिंग्स वगैरह लगा रहे हैं, है ना, हम सीरियस भी हैं इस काम को लेकर अच्छे तरीके से। बट बात वही है कि यार हमें ना थोड़ा बहुत फैमिली से चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइक लोग बोल रहे हैं, है ना, सोसाइटी लाइक निगेटिविटी आ रही होगी, है ना, लाइक सोसाइटी के ओपिनियन को लेकर, ठीक है, उनको प्रोस्पेक्टिव को लेकर उनके। जैसे अभी पता है मैं क्या कर रहा था, एक दिन मैं मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रहा था जब मैंने स्टार्टअप करा था, ठीक है। मैं फोन लेकर बैठा हूँ सुबह सुबह से 6:30 बजे से, ठीक है, 6:30 मैंने मॉर्निंग सेशन लगा दिया। उसके बाद मैं बैठा हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। अब पापा आके बोल रहे हैं तू दिन भर फोन में घुसा ही रहता है, तूने काम स्टार्ट किया क्या करा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, दिन भर फोन ही देखता रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। अब यार पापा को नहीं पता, ठीक है, कि वो भी एक काम ही है, वो लर्निंग है, मैं अपने आप को ग्रो अप कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ, ठीक है, जो कि आज यहाँ से कुछ ना कुछ इनकम कर रहे हैं, है ना। अब सोचो अगर हमें यहाँ से अर्निंग करनी है, ठीक है, हमें यहाँ से कैपेबल बनना है, जैसे गुरुदेव सर जैसा बनना है, कमल सर जैसा बनना है ना, या तो अपने सीनियर जैसा बनना है, राइट। तो हमें सबसे पहले उनकी तरह की नॉलेज भी तो गेन करनी पड़ेगी, है कि नहीं। बिकॉज विदाउट नॉलेज हम आगे नहीं बढ़ सकते इस बिजनेस के अंदर, बिकॉज ये लर्निंग एंड अर्निंग का प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो वी हैव टू लर्न दैट, लाइक थिंग्स जो हमें यहाँ पर काम आने वाली है ना। स्टार्टिंग टाइम पे क्या होता है, जब हम सेल्फ डिसीजन लेते हैं ना, तो हमें निगेटिविटी तो आती है ना, घर वाले बोलते ही हैं कि यार पता नहीं कहाँ फंस गया है, क्या कर रहा है। काफी लोग होंगे जो, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, किसी को ये बोला है किसी ने कि मेरे ना दोस्त ने करा था उसने छोड़ दिया, तू भी लगा हुआ है पता नहीं क्या करेगा कैसे करेगा? बोला किसी ने? बोला ना। दोस्त ने करा होगा या चाचा के लड़के ने करा होगा, या तो चाचा ने खुद ही कर लिया होगा, ठीक है, बुआ के लड़के ने कर दिया होगा शायद, है ना। भाई 1 साल करा था, 2 साल करा था फेल हो गया, भाई 3 साल करा था फेल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो 4 महीने भी था इस बिजनेस में, ठीक है, और वो फेल हो गया, तो 4 महीने वो क्यों था? से ये क्वेश्चन करा आपने? 5 महीने 1 साल वो क्यों था? क्योंकि उसको दिख रहा था कि वो काम कर सकता है, बस वो अपने आप को उनके कैपेबल नहीं बना सका। या तो उसने टाइम से ट्रेनिंग नहीं लगाई होंगी, ठीक है, या तो उसने सीनियर्स की बातों को फॉलो नहीं करा होगा, या तो फिर वो लाइक डिले करता होगा जो भी लर्निंग्स वगैरह करनी है, ठीक है, सारी चीज। सोचो, सोचो, आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और आप रात में वेब सीरीज देख रहे हो, है ना, आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर नहीं रहे, तो क्या आप पास हो जाओगे अच्छे नंबर से? बताओ, हो जाओगे? डन है? टॉप कर दोगे क्लास में? नहीं। फर्स्टली हमें नॉलेज लेनी पड़ती है ना। अगर वो यहाँ पर लाइक फेल हुए, ठीक है, या तो फिर कुछ भी लाइक वो यहाँ पर नहीं कर पाए काम, है ना, आपके चाचा के मामा के लड़के या आपका दोस्त, तो सबसे पहले ना उनसे 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्यों और कैसे। अगर इनके क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आंसर आपको विदाउट लाइक हिचकिचाहट के, हिचकिचाहट, विदाउट हिचकिचाहट वो दे दे रहे हैं, ठीक है, अगर वो हिचकिचा नहीं रहे उसमें, अगर वो प्राउडली बोल पा रहे हैं कि नहीं यार मैंने अपना 100% दिया था, 1000% दिया था और मैं नहीं कर पाया। अब आपको यार अच्छे तरीके से बता, देखो इतना तो कॉमन सेंस आप लगाते ही हो कि अगर हम 1000% किसी प्लेटफॉर्म पे देते हैं, तो डेफिनेटली यार वहां से हम कुछ ना कुछ ले सकते हैं, है कि नहीं बताओ। मान लो आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अच्छे तरीके से सीख रहे हो, अपने आप को कैपेबल बना रहे हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो यार अगर आप कैपेबल हो उस चीज की, तो डेफिनेटली आपको मिलती है कि नहीं। अभी स्टार्टिंग टाइम पे हम पता है उन लोगों को जवाब क्यों नहीं दे पाते, जो हमें बोलते हैं कि यार इसने करा था वो फेल हो गया, उसने करा था ये फेल हो गया, बिकॉज हम लाइव एग्जाम्पल नहीं है। आज क्या गुरुदेव सर को ऐसा कोई बोल सकता है? बोल सकता है क्या? कमल सर को कोई ऐसा बोल सकता है क्या? आज के टाइम पे, आज की बात कर रहा हूँ मैं, यार उसने करा था वही फेल हो गया था, बोल सकता है। बट गुरुदेव सर, कमल सर लाइव एग्जाम्पल है। आज जितने भी मैनेजर्स हमारी टीम में हैं, है ना,
हमारे ग्रुप में हैं। अगर लोगों ने बोलते होंगे ना तो वो लाइव एग्जांपल दिखाते होंगे कि हाँ देखो मैंने यहाँ पर ग्रो करा है, मैंने आपको इस कैपेबल, अपने आप को इस कैपेबल बनाया है कि नहीं बोलो। सही बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है मेरी बात। आज मान लेते हैं हमारे पापा बोल रहे हैं, है ना, कि यार एक लड़का था जिसको मैं जानता था, और उसने यहाँ पर काम स्टार्ट करा था, और उसने 2-4 महीने काम करा और फेल हो गया। पता नहीं तू कैसे कर पाएगा, लाइक तू ज्यादा स्मार्ट है, ऐसा करके घर वाले बोलते हैं, है ना। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट करा था ना, मैंने बोला पापा मैं फोन से पैसे कमाने वाला हूँ 20 से 30 हजार रुपए, ठीक है, मुझे सर सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, अच्छा सपोर्ट भी है। मैंने जब ज्वाइन कर लिया था, जस्ट ज्वाइन करा था 2 दिन बाद, ठीक है। तो जब पापा डांट रहे थे तो उन्होंने ये सब मुझसे बोला कि किशन यार उसने करा था, ठीक है, उस लड़के ने, उसका नाम रोहित था, ठीक है, और वो फेल हो गया। मैंने बोला पापा एक बात बताओ, मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ और रोहित भी 12th क्लास में पढ़ रहा है ना। अब रोहित की एक्टिविटीज दूसरी होंगी, मेरी एक्टिविटीज दूसरी हैं, बिकॉज आई हैव पर्पस कि मुझे 12th क्लास में अच्छे नंबर क्यों लाने हैं। मेरे पास वो रीजन है कि मुझे आगे क्यों बढ़ना है और मुझे अच्छे नंबर क्यों लाने हैं, है ना। शायद हो सकता है कि रोहित के पास वो क्यूरियोसिटी ना हो, वो रीजन ना हो, वो पर्पस ना हो उसके पास काम करने का, पढ़ाई करने का, और वो फेल हो गया। तो क्या जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि मैं भी फेल हो जाऊंगा? जरूरी है? रिशु, अच्छे तरीके से बैठ जाओ। जरूरी है? अगर मान लो मैं और मेरा दोस्त 12th में है, वो फेल हो जाएगा, क्या जरूरी कि आप भी फेल हो जाओगे? इसी तरह सेम एज वेल इन दिस बिजनेस, ठीक है। यहां पर आप बताओ, अगर मान लो आपकी बुआ का लड़का फेल हो गया, या तो आपका दोस्त फेल हो गया है, या तो उसने बंद कर दिया है काम, तो जरूरी है कि यार सेम पर्पस आपका होगा उसके साथ? शायद हो सकता है कि वो चेक करने आया हो, शायद हो सकता है ऐसा, है ना, एक्सपीरियंस करने आया हो। बिकॉज मैंने ऐसे काफी लोगों को सुना है ना कि यार मैं तो बस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, है ना, मैं तो बस देख रहा हूँ। बिकॉज कुछ लोगों का क्या होता है, एक फैक्ट होता है उनका, कुछ खुद का एक क्वाइट होता है कि यार मुझे ना एक्सपीरियंस करना है नई नई चीजों का, है ना। वो करता है एक्सपीरियंस, और अगर उसको दिख रहा है यहाँ यार चलो कर सकता हूँ, बट उसका पर्पस दूसरा है, उसको पाना कुछ और है, तो कभी कभी लोग ऐसे भी क्विट कर देते हैं, कभी कभी ऐसे ही फेल हो जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग में कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी के साथ। हो सकता है आप अगले गुरुदेव हो, मेरी बात समझ रहे हो सकता है कि आप अगले कमल सर हो, किसने जाना है। कभी कभी ना हम सोचते हैं कि यार हमें ना इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, बट इंटरेस्ट भी तभी आता है जब हम ज्यादा फोकस लगाते हैं चीजों पर। तुम्हारा फोकस वहीं जाएगा जहां पर तुम, लाइक तुम्हारा अट्रैक्शन और तुम्हारा इंटरेस्ट वहीं जाएगा जहां पर तुम ज्यादा फोकस करते हो। अभी कुछ टाइम पहले ना एक गाना बहुत ज्यादा ट्रेंड पे था, साउथ इंडियन था शायद सॉन्ग, ठीक है, मुझे पसंद नहीं था। बार 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 मैंने 3 दिन उसको देखा, बार हर एक रील वही आ रही है यार, हर एक रील वही आ रही है। फिर मैं भी चला गया यूट्यूब पर सुनने, मुझे एक भी पसंद नहीं था, मैंने नॉट इंटरेस्टेड मारा बहुत बार, है ना। बट बार बार वही चीज माइंड में आ रही है, बार बार वही चीज दिख रही है, बार बार वही चीज दिख रही है। इंटरेस्ट आ गया यार, सुन ही लेता हूँ एक बार, अगर लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो मुझे भी बहुत पसंद आ गया यार। मैंने भी स्टोरी डाल दी सॉन्ग लगा के इंस्टाग्राम पे। तो जिस चीज पे आप ज्यादा फोकस लगाते हो, लाइक अगर आपको लगता है आपके सीनियर्स ने आपको इस तरह गाइड कराया, चलो आपका पर्पस दिखाया आपको, है ना, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से ग्रोथ मिलने वाली है, डेफिनेटली। बस अपने आप को आपको बिल्ड करना है। लाइक अगर हम किसी काम पर हैं तो छोटी मोटी एक्टिविटीज फॉलो करनी पड़ती है। मॉर्निंग सेशन लगाना, सीनियर की बातों को फॉलो करना, जो टास्क दे रहे हैं डेली उन्हें फॉलो करना, उन्हें देखना, उनका फीडबैक शेयर करना। फीडबैक लाइक आपका रिवीजन हो जाता है जब आप फीडबैक शेयर करते हो ना किसी भी ट्रेनिंग का। मान लो आपने मॉर्निंग सेशन अटेंड करा, ठीक है, आपने 1 घंटे लगातार उसको देखा, है ना, उसके बाद आपको अगर उन पॉइंट्स को रिवीजन करना है ना, सबसे पहले तो आप डायरी पेन लेकर बैठा करो, है ना, जो भी सेशन वगैरह आप अटेंड करते हो, ठीक है। अब जैसे मॉर्निंग सेशन में आपने टॉपिक देखा होगा मार्केटिंग प्लान का, है ना, आपने उसको अटेंड करा, ठीक है, वहां से लोग जो भी होस्ट थे, ठीक है, जो भी सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे करके ऐसे सुपरवाइजर होता है, ऐसे मैनेजर होता है, इस लेवल पर मैं इतनी इनकम आती है। वहां से आपने लिखा, फीडबैक शेयर करा जब अपने सीनियर को, तो आपको दोबारा से रिवीजन हो गया। और जब आप सुबह सुबह वो ट्रेनिंग अटेंड करते हो ना, तो आपके माइंड में 24/7 वही गूंजता है कि हाँ यार लाइक करना है ना, ये चीज लाइक समझ में आ रहा होता है वो, जब हम सुबह शांत माइंड के साथ उसको अटेंड करते हैं, है कि नहीं बताओ? अग्री कर रहे हो इस चीज से? जब हम सुबह सुबह उठते हैं और हमारी सुबह ही अच्छी बीतती है, तो बहुत बेटर जाता है दिन, बहुत ज्यादा, है कि नहीं? एक ग्रेटफुल नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, निगेटिविटी तो फेस कर लेंगे, मैंने बताया देखो कैसे करनी है। अगर कोई बोल रहा है, ठीक है, यार मेरे ना
दोस्त ने करा था, लाइक आपका दोस्त आगे बोल रहा है भाई मैंने भी ट्राई करा था, मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। और देखो कुछ रीजन और होते हैं, मैं आपको हजारों रीजन दे सकता हूँ यहाँ पर। कुछ लोग गलत लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी कंपनी गलत नहीं होती, सिस्टम गलत नहीं होता, कभी कभी लोग ही गलत मिल जाते हैं जो कि आपको समझ नहीं पा रहे होते। आप बोल रहे हो सर मुझे ये प्रॉब्लम है, वो कुछ और ही बताया जा रहा है कि नहीं? और आप ये वाइब चेक कर सकते हो अपने सीनियर के साथ कि आपकी वाइब मैच हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। इफ यू कैन मैच योर वाइब विथ योर सीनियर, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हो। अगर आपके सोल्यूशन मिल जाता है, अगर आपको बात करके ना अपने सीनियर से थोड़ी सी भी खुशी होती है, अरे यार बढ़िया है यार, जब मैं सर को फोन करता हूँ ना, तो मेरी जो सारी निगेटिविटी है वो थोड़ा दूर चली जाती है ना? क्यों अभिषेक, है कि नहीं? बिल्कुल। आवाज क्लियर है ना मेरी, सबको आ रही है आवाज अच्छे तरीके से, है ना? तो ये चीज सेल्फ डिसीजन की जहां मैं बात करूं, देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद से फैसला करते हैं, ठीक है, कि हमें ये काम करना है खुद से, और हमें खुद ही निगेटिविटी आ रही होती है ना? कभी कभी जब हमें पेरेंट्स मना करते हैं, ठीक है, देखो सेल्फ डिसीजन लेना मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पता है क्यों होता है? क्योंकि वहां पर आप खुद के लिए स्टैंड करते हो, वहां पर आप फ्लो में नहीं बहते, वहां पर आप खुद का वे ऑफ रनिंग क्रिएट करते हो। कैसे? कैसे? पता है स्टोरी सुनना किसको पसंद है यहाँ पे, एक बार बताओ, स्टोरी सुनना पसंद है, कहानियां सुनना? मैं ना एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छा समझाता हूँ, लाइक समझ में आने वाला है आपको जो भी बताने वाला हूँ अभी। मेरा लाइक वे ऑफ टॉकिंग क्या है, मेरा मॉरल क्या है ये चीज बताने का, वाई सेल्फ डिसीजन इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। सुनना चाहोगे स्टोरी? पता है, अब जैसे मान लेते हैं सत्या है ना? सत्या मुझे सामने दिख रहे हैं, मान लेते हैं सत्या है, ठीक है, मैं सत्या का ये होस्ट बना देता हूँ स्टोरी का, सत्या को होस्ट बना दिया जा रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। सत्या है, सत्या कॉलेज कर रहा है, ठीक है। और जैसे कि सारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, सारे पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि यार मेरा बच्चा ना लाइक पढ़ेगा लिखेगा, है ना, और आगे बढ़ेगा, गवर्नमेंट जॉब करेगा, तो रिस्पेक्ट भी होगी, वैल्यू भी होगी पूरी फैमिली में, है ना, पूरे सोसाइटी में कि यार उसका बच्चा गवर्नमेंट जॉब करता है, पुलिस में आईएएस है, यूपीएससी कर रहा है ना? कितना ज्यादा लाइक पेरेंट्स खुश होते हैं इन चीजों को लेकर, है कि नहीं? कभी कभी आपके पेरेंट्स ने भी आपको बोला होगा कि यार गवर्नमेंट जॉब कर ले, पढ़ाई लिखाई कर, बोला है? ज्यादातर पेरेंट्स का यही सपना होता है कि यार पढ़ो लिखो जॉब करो, है ना, गवर्नमेंट जॉब करो, है कि नहीं? है ना? अब पता है, एक ना गांव था, उसमें ना एक रवि नाम का लड़का था, ठीक है। रवि का सपना था ग्राफिक डिजाइनिंग करना, फ्रीलांसिंग करना, और कहीं ना कहीं अपनी खुद की एक एजेंसी क्रिएट करना, एजेंसी को क्रिएट करना चाहता था, ठीक है, अपनी खुद की टीम बनाना चाहता था, ठीक है, बहुत आगे बढ़ना चाहता था वो। बट उसके जो मम्मी पापा थे ना, वो बोलते थे बेटा अब तू ग्रेजुएशन कर ले, ठीक है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तू यूपीएससी की तैयारी कर ले, आईएएस बन जा, है ना, एक अच्छी वैल्यू होगी फैमिली में, ठीक है, एक अच्छा लाइक ऑरा होगा, ठीक है, और सारे लोग बोलेंगे अगर यार उनका बेटा तो आईएएस है, ठीक है, यूपीएससी कर रहा है, बहुत एक हायर लेवल की स्टडी कर रहा है, ठीक है, बट ही हैज डिफरेंट ड्रीम्स, उसके पास कुछ अलग ही था, है ना? अब अलग ड्रीम उसके इसलिए थे बिकॉज उसका ना मन नहीं लग रहा था वहां पर, वो जानता था कि यार अगर मैं पढ़ाई करूंगा ना तो मैं उस साइकिल में फंस जाऊंगा जॉब वाली पे। उसको जॉब चाहिए नहीं थी, खुद की स्किल्स पे काम करना था, है ना, अपने आप को इम्प्रूव करना था, सेल्फ डिपेंड बनना था, सेल्फ डिसीजन लेना था। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, ठीक है, जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, वहां पर वो पता है क्या करता है, सारे लोगों को ना ये होता है कि यार रवि ना अब यूपीएससी करेगा, आईएएस बनेगा, मम्मी पापा को भी यही लगता है। बट वहां पर एक दिन रात को वो अपनी फैमिली के सामने बैठ के एक डिसीजन लेता है खुद का। वो डिसीजन क्या होता है? खुद का डिसीजन। और वो बोलता है कि मम्मी पापा मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, मुझे लाइक फ्रीलांसिंग करनी है, और मेरे खुद के सपने, मुझे एक एजेंसी क्रिएट करनी है ना? स्टार्टिंग में सारे मना करते हैं, सारे मना कर रहे हैं, सारे अगेंस्ट है कि भाई ये तू क्या कर रहा है, इतनी अच्छी ग्रेजुएशन कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर ले, इतना होशियार बंदा है तू, ठीक है, तू कर लेगा, बढ़िया है। सबने मोटिवेट करा, सबने उस चीज से निगेटिविटी दी उसको कि यार तेरा जो सेल्फ डिसीजन है ना, जिसके लिए तू करना चाहता है काम, वो सही नहीं है, ये तेरे लिए सही है, जॉब कर ले, गवर्नमेंट जॉब कर ले, बहुत वैल्यू होगी। वहां पर क्या था, पेरेंट्स अपना सपना उसके ऊपर थोप रहे थे, उसका खुद का थोड़ी था वो। उसको बिलीव था अपने सपने के ऊपर, उसको बिलीव था कि जो वो करने जा रहा है ना वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, और वो उसका खुद का डिसीजन है यार। पता है देखो, जब हम लाइफ में खुद का डिसीजन लेकर काम करते हैं ना, अगर हम फेल भी हो गए तो हमारे पास दोबारा से कमबैक करने का रीजन होता है, क्योंकि हमने खुद स्टार्ट करा था। तो हम खुद को पुशअप करते हैं कि यार मुझे ना, अगर मेरा खुद का डिसीजन है तो मुझे आगे बढ़ना है ना?
सोचो, अब किसी और ने ही आपको रीजन दे दिया है काम करने का, तो आपको वो पुशअप कहाँ से मिलेगा? आपको कोई रीजन, कोई पर्पस कहाँ से मिलेगा कि मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है? आप बताओ, क्या मिलेगा आपको? मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार आगे बढ़ना चाहिए, इसने बोल दिया तो आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ क्या आएगा क्या? और अगर वही वही चीज, वही सेम चीज आपको खुद से आई हो, ठीक है, खुद से कि यार मुझे ना ये करना है ना, मुझे लाइफ में ना लाइक फ्रीलांसर बनना है ना, मुझे आगे बढ़ना, मुझे बिजनेसमैन बनना है, वहां पर आपका खुद का डिसीजन होगा और आप खुद को पुशअप करोगे कि भाई तेरा डिसीजन है, अगर तू फेल भी हो गया ना तो कोई रिग्रेट नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, देखो, आप क्या चाहते हो, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है? इधर आओ, इधर, इधर फोकस करो अपना मेरी तरफ, बहुत अच्छे तरीके से। आप लाइफ में क्या चाहते हो, रिग्रेट या एक्सपीरियंस? शायद चैट खुली है, शायद, ठीक है, चैट मैंने ओपन कर दिया, बताओ रिग्रेट चाहते हो या एक्सपीरियंस चाहते हो? चैट में आप टाइप कर सकते हो, रिग्रेट या एक्सपीरियंस। रिग्रेट, अनुज पाल, रिग्रेट या एक्सपीरियंस, बताओ। आप लाइफ में पछताना चाहते हो या आप एक एक्सपीरियंसेड पर्सन बनना चाहते हो कि जब आपको कोई सुने ना, जब आपको कोई सुने, ठीक है, तो आपको लगे अरे यार क्या बात बोल दी भाई बंदे ने, लाइफ में कुछ करके दिखाया। क्यों अभिषेक, VY1, क्या चाहते हो, एक्सपीरियंस या रिग्रेट? सबके मैसेज नहीं आ रहे, लगता है सारे सो रहे हैं। क्यों, सबके नहीं आ रहे, क्या बात है? एक्सपीरियंस ही चाहते हो है ना, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल ने टाइप करा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस चाहते हो, हाँ, चलो यार अच्छी बात। अब एक्सपीरियंस कैसे आता है पता है? मैं बताता हूँ रिग्रेट कैसे आता है, उसमें खुद ही तुम सोल्यूशन ढूंढ लोगे कि तुम्हें एक्सपीरियंस कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम ना जो डिसीजन ले सकते थे, ठीक है, वो भी हम छोड़ देते हैं, हम गिव अप कर देते हैं कि नहीं यार हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने गिव अप कर दिया तो हमारे पास आता है रिग्रेट। हम लाइफ में वो डिसीजन ले सकते थे जो हम ले सकते थे, बट हमने लिया नहीं। और लाइफ में उसके बाद ये होता है कि यार मैं ना, आपने काफी बार लोगों को सुना होगा अपने लाइक सीनियर्स को, है ना, जो सीनियर सिटीजन होंगे या तो फिर आपके लाइक गार्जियंस होंगे, वो बोलते होंगे कि यार मैं ना ये कर सकता था, मैं ना बहुत पैसा कमा सकता था, बट यार मैं ये गलती कर गया। अगर मैं ये कर लेता ना तो डेफिनेटली मैं अमीर बन जाता, या तो फिर डेफिनेटली मैं ये कर लेता तो ये कंप्लीट हो जाता, ऐसा करके आपने सुना होगा। पछतावा, रिग्रेट किसे बोलते हैं? उसी को तो बोलते हैं बाद में पछताना, कि जो भी मैंने अपना टाइम स्पेंड करा 18 to 25 की एज के बीच में, ठीक है, जो कि मेरा टारगेट होना चाहिए था पैसे कमाना, सेल्फ डिपेंड बनना, ठीक है, जो भी टारगेट था, ठीक है, पैसे कमाना, सेल्फ डिपेंड बनना, वो मैंने करा नहीं वो, वही तो रिग्रेट होगा। क्या होगा? आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो? कभी सोचा है, अपने आप से क्वेश्चन करा कि यार मैं ना लाइफ में मिलीनियर बनना चाहता हूँ, लाइक मैं ना बड़ा बनना चाहता हूँ, ठीक है, या तो फिर मैं जब किसी से मिलूं ना तो मुझे लोग ये बोले कि यार तेरे अंदर ना कुछ अलग ही बात है भाई, कुछ अलग ही हो रहा है, जब तुझसे बात करते हैं ना अच्छी पॉजिटिविटी आती है, तू बढ़िया सिखाता है, बढ़िया बताता है, ऐसा बंदा बनना चाहोगे? या ये कि लोग आपसे दूर भागे कि यार ये फालतू बातें ही करता रहता है, ठीक है, जब भी इसके पास बैठ जाओ, कभी ये ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस दूसरों की बातें करता रहेगा, खुद के कुछ गोल्स है ही नहीं, ऐसा बंदा बनना चाहते हो क्या आप? बताओ। So you have to upgrade yourself. If you can't grow with flow. मतलब आप अपने आप को, आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, समझो इस बात को। अपने आप को, जैसे आप देखते होगे, ठीक है, आपके सीनियर्स की क्या एक्टिविटीज रहती हैं, वो मीटिंग्स ले रहे हैं, सीख रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं अपने आप को, जो भी प्रोसेस सीनियर ने उनके बता दी। आपके सीनियर का भी तो कोई सीनियर है ना? आपके सीनियर का जो आपके अपलाइन है ना, उनका भी तो कोई सीनियर है ना, है कि नहीं? अब उनसे पूछना कभी प्यार से ऐसे, सर, आपको जब सर ने बताया था, ठीक है, कि ये कर लो, ये कर लो, तो आपका क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने जो करा था सेम चीजें फॉलो कर लोगे, यू कैन ग्रो विथ अस। लाइक तुम बहुत आगे जा सकते हो, बिल्कुल उसके जैसा बन सकते हो जैसा आप चाहते हो। गुरुदेव सर जैसा, कमल सर जैसा, जय मैम जैसा, रामनिवास सर जैसा, बहुत सारे लोग जैसे, जो भी मैनेजर से आप मैनेजर बन सकते हो। अगर आपने अपने लाइक मेंटोर की, ठीक है, जो आपका एक्टिव अपलाइन है, ठीक है, जो आपका एक्टिव सीनियर है, उनकी बातें फॉलो कर ली, डेफिनेटली यू कैन ग्रो विथ देम। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अब रवि का क्या हुआ पता है? मैंने बीच में स्टोरी छोड़ दी थी, मैं थोड़ा यहाँ आ गया था। क्या हुआ पता है रवि का? रवि ने स्ट्रगल करा, कस्टमर हैंडल करे, ठीक है, फ्रीलांस सीखा, नए नए सॉफ्टवेयर सीखे,
ठीक है, लाइक वो अपने गोल पे लग गया, उसने किसी की बात नहीं मानी। ठीक है, लोगों ने बहुत नेगेटिव करा कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, उसने बोला कि नहीं, मेरा डिसीजन है, मैं खड़ा रहूंगा। उसको कहते हैं सेल्फ स्टैंड लेना, स्टैंडिंग फॉर अवर सेल्फ। राइट, पेरेंट्स के सामने, सोसाइटी के सामने, कह रहे तुम कुछ भी बोलो भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा खुद का पर्पस है ना लाइफ में, है ना। और उसको किसी के पॉइंट की, किसी के प्रोस्पेक्टिव की नीड नहीं होती, जिसका खुद का पर्पस होता है। आपने जब फॉरएवर ज्वाइन करा, आपने जब वो मिनिमम बिलिंग करी सामने वाले को, ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करा कि अगर आप टाइम दे रहे हो सामने वाले को 1 घंटा अपना, अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, अगर वो पेमेंट कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, वो क्यों ढूंढा आपने, वो वाई क्लियर करा कि हाँ यार मुझे क्यों बढ़ना है इनके साथ आगे। आपके पास है कुछ ऐसा इमोशनल पर्पस? नहीं है ना, तो मैं आपको एक पर्सनल काम दे रहा हूँ, फाइंड आउट कर लेना आज। ठीक है, आपका जो भी पर्पस है, ठीक है, जो भी आप लाइक यहाँ पर जिस लिए भी आप हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पता है कहीं सीखा था, मैंने क्वाइट मेरा खुद का है, दुनिया की ना, दुनिया की पूरी संपत्ति लगा के आप एक मोमेंट खरीद नहीं सकते, एक पल नहीं खरीद सकते आप। तो जहां भी आप अपने पल बिता रहे हो, जिसके साथ भी बिता रहे हो, प्लीज यू कैन फाइंड आउट कि यार कैसे, क्यों, है ना। मैं क्यों हूँ फॉरएवर के अंदर, मैं क्यों हूँ अपने सीनियर के साथ, मैं क्यों कॉल पे बात कर रहा हूँ, मैं क्यों ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, किशन को सुन रहा हूँ। अगर ये रीजन आपके पास अनुज है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप ग्रो कर सकते हो। उसके पास, रवि के पास यही था। 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, 5 साल बाद दोबारा से घर लौटा, पेरेंट्स को प्राउड हुआ, क्योंकि उसने खुद की एजेंसी खोल दी थी। हजारों लोगों की टीम उसके साथ थी, लाखों लोग उसकी कंपनी में काम कर रहे थे, और वो बहुत ग्रो कर चुका था अपने आप को। उसके पास रीजन था यार, ऑप्शन नहीं था। उसके पास प्रायोरिटी थी कि यार अपने ड्रीम्स को, जो मैं चाहता हूं मैं करके दिखाऊंगा, है ना। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं बढ़ूंगा, दैट्स इट। किसी के लाइक ब्रेक लगाने से या किसी के बोलने से कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज अच्छी है, वो नहीं रुका, बढ़ता गया। और वही लोग यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं। सेम एज वेल यू हैव टू फॉलो दिस थिंग इन दिस बिजनेस। आपको यहाँ पर भी वही चीज फॉलो करनी है। आप फाइंड आउट करो एक रीजन, खाली एक, मैं आपसे एक रीजन मांगता हूँ खाली, कि आप यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हो, और मुझे नहीं बताना, अपने आप को बताना है। फिर जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी निगेटिविटी आएगी, जो भी जो कोई बोलेगा, आप उस पर फोकस नहीं करोगे, आप अपने टारगेट पे फोकस करोगे। पैसे ही तो कमाना है ना, लास्ट गोल पैसे ही कमाना होता है सबका। और यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, देख लो गुरुदेव सर को, देख लो कमल सर को, देख लो अपने मैनेजर को, यू कैन फाइंड आउट ऑल्सो। समझ में आई मेरी बात सबको? अच्छा रिएक्शन करो यार, देखो अगर आप फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करोगे ना मेरे साथ, तो मजा नहीं आएगा बातचीत करने में। बैठ जाओ अच्छे तरीके से, ठीक है, आप एक अच्छी बात सुन रहे हो। एक बात बताओ, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग जॉब भी कर रहे होंगे शायद, स्टूडेंट्स जॉब, चलो टाइप करके बता दो, है ना। बताओ आप स्टूडेंट हो या आप जॉब कर रहे हो, बताओ फटाफट, मैं देख रहा हूँ, टाइप कर सकते हो आप। और सबसे पहले तो कैमरा ऑन कर लो, बताओ बताओ, स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, स्कूल गोइंग हो, या आप जॉब कर रहे हो, बताओ फटाफट, बताओ बताओ, सारे बताओ यार, यू हैव टू राइट ऑन दैट। सारे एक्टिव हो जाओ अच्छे तरीके से। ये अनिल, ऋषु, रबीर, अविनाश, शनि, क्या कर रहे हो भाई? कैमरा ऑफ करके कुछ नहीं मिलेगा। जब आप अच्छे तरीके से बैठ जाओगे ना, कैमरा ऑन करके, और अपने आप को देखोगे कि मैं ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, तभी हो पाएगा कुछ। टाइप करो फटाफट, फटाफट। और अच्छा हाउस वाइफ, चलो यार हाउस वाइफ भी है इस मीटिंग में। और बस कुछ ही लोग, ज्यादातर स्टूडेंट हैं। सबने टाइप कर दिया, वाह यार, बहुत फास्ट हो आप। ज्यादातर स्टूडेंट हैं, ज्यादातर। एक बात बताऊं, जॉब पर्सन हो, हाउस वाइफ हो या स्टूडेंट हो, लास्ट गोल क्या है आपका? चलो मैं आपसे लास्ट गोल पूछता हूँ, ठीक है, ये भी टाइप करना प्लीज। ठीक है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मैं खुद जवाब नहीं देता, ठीक है, मैं आपसे ही बातचीत कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ, सबसे पहली बात तो। ठीक है, मैं अपनी बताने नहीं आया कि बस मेरी सुन लो और चले जाओ 1 घंटे ना। मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपको सोल्यूशन देने आऊंगा, आया हूँ। और जब तक आप मुझसे बातें नहीं करोगे ना चैट के अंदर, तब तक मैं सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। आप चाहते हो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, है कि नहीं? तो आपको बात करनी पड़ेगी मेरे से, है ना। अब बताओ, लास्ट गोल क्या होता है? पैसे कमाना, यस और नो?
लास्ट गोल पैसे कमाना, यस और नो टाइप कर सकते हो चैट में, करो। यस और नो, पैसे कमाना आशीष। सृष्टि मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे तरीके से? पैसे कमाना है ना, यस। सारे सारे यार, सारे पैसे कमाना चाहते हो सब। चलो यार, क्या बोलूं, गोल्ड डिगर? नहीं 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 नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। बढ़िया है, आप पैसे कमाना चाहते हो, हाँ। लास्ट गोल। तो यही तो होता है, जब पेरेंट्स बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब कर ले। मान लो आप गवर्नमेंट जॉब पे लग गए, ठीक है, आप आईएएस बन गए और आपको सैलरी नहीं मिल रही, आपको पैसा नहीं मिल रहा, क्या आप करोगे वहां पे काम? नहीं। उस पैसे से जो खुशी आती है, मेरा गोल वो है। पैसा तो भाई प्रोडक्ट होता है, पर जो काम करके हमें खुशी मिलने वाली है ना, जो हमारे पास लाइफ में हमारा खुद का पर्पस हमारे पास होने वाला है, वो जो पर्पस, वो मेरा गोल है। वो जो मेरे पेरेंट्स की स्माइल होगी ना जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ठीक है, या तो कुछ कर लूंगा अपनी लाइफ में, वो मेरा गोल है। क्या आपका भी वही है? अग्री कर रहे हो? ऐसे कर दो, ऐसे रिएक्शन यहां से भी कर सकते हो। आपका भी वही है, सेम। कि यार कुछ ना कुछ करके दिखाना है, लाइक घर पे पड़ा रहता हूँ, ठीक है, तो पेरेंट्स ताने वगैरह मारते रहते हैं कि यार पता नहीं क्या करता रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ। अब सुनो, चैट से ध्यान हटा दो, मेरी सुनो। पता है, ये चीज ना आप और भी पहले कर सकते थे, बट आज जो मैं फाइनेंशियल, देखो यहाँ पर हम क्यों हैं पता है? क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। हम, हमारे पास पैसे नहीं है भाई, सबसे पहली बात तो, तभी हम यहाँ आमने सामने बैठे हैं, पता है? हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं। आज हमें अगर 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए खर्च करने हैं ना, तो हमें या तो जो हाउस वाइफ है वो हस्बैंड से मांगते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो पेरेंट्स से मांगते हैं, और जो कुछ नहीं कर रहे वो पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं पैसे। वो भी मेरे ख्याल से वहीं से लाते हैं। आवाज आ रही है मेरी? वो भी वहीं से लाते हैं, है ना? थोड़ा कॉल आ गया था इस पे। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आज की जो हमारी सिचुएशन है ना, जो हम फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, लाइक आज हमारे पास पैसे नहीं है ना? ये पता है क्यों है? क्योंकि हमारी जो पुरानी एक्टिविटीज थी वो अच्छी नहीं थी। आप बताओ, इस बिजनेस में आने के पहले आप पढ़ते थे, ठीक है, आपके हाथ में वो जो बीमारी है ना, फोन आपका, ठीक है, जो आपका फोन है उसमें आप ओनली रील्स स्क्रॉल कर रहे थे। और एक चीज रियलाइज करी आपने? एक बात बताओ, आप साढ़े रिचार्ज करवा देना, 350 रुपए का ही होता है सारे लोगों का, है ना? कोई ज्यादा भी करवाता होगा जिसका ज्यादा पैसा होगा, 350 का ही होता है शायद, है ना? है ना? क्यों अनुज, मनीष, आशीष, विकास, है ना? रिचार्ज जो करवाते हो आप, क्या आप उस रिचार्ज के पैसे का कुछ लाइक ऐसा यूटिलाइजेशन करते थे कि यार चलो मैं रिचार्ज करवा रहा हूँ, ठीक है, मैंने 15-20 हजार रुपए फोन में दे रखे हैं? इससे पहले क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन था जहां से आप उस फोन के थ्रू 10-15 हजार रुपए कमा सको, या अपनी फीस भर सको, या मान लो रिचार्ज के पैसे ही कवर कर सको? ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म था आपके पास? था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आपके पास सबसे पहले तो मेंटोर नहीं था आपको गाइड करने वाला। दूसरी बात, ऐसा ये जो सक्सेस मंत्र है ना, ऐसा प्रीसियस प्लेटफॉर्म नहीं था आपके पास, है ना? बट अब मिल गया है। अब तो हम अपनी एक्टिविटी सुधार सकते हैं। आज पता है, हमें अगर 400 रुपए की भी नीड है और वो हमारे पास नहीं है, तो खाली इस वजह से क्योंकि हमारी जो पुरानी एक्टिविटीज थी ना, वो सही नहीं थी। हमारे पास कोई गाइड करने वाला पर्सन नहीं था सबसे पहले तो, ठीक है। हमें हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जहां से हम कुछ अर्निंग कर पाए। बट आज अगर आपको सक्सेस मंत्रा मिला, आज आपको आपका सीनियर मिल गया, ठीक है, आपको बता रहा है, सिखा, आपको सुबह उठा रहा है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, दोपहर को आपको मैसेज कर रहा है, हाँ जी भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, अपनी प्रोसेस डन करो, ठीक है, आप आगे बढ़ो। अगर ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली यार आपको प्राउड तो है ना इस बिजनेस में, लाइक लग तो रहा है ना कि हाँ यार मैं आगे बढ़ सकती हूँ, लाइक जैसे एक्टिविटीज मेरा सीनियर मेरे साथ कर रहा है यार, मैं डेफिनेटली आगे बढ़ सकता हूँ, है कि नहीं बताओ? उस तरफ से तो कोई कमी नहीं है, ट्रेनिंग्स को लेकर, ठीक है, सीनियर्स की एक्टिविटीज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं।
तो यही तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है फिर, किस बात का वेट है? यही तो करना है अनुज, यही तो करना है कि नहीं? डेफिनेटली। अगर आप यहाँ पर ट्रेनिंग्स वगैरह पे फोकस करते हो, ठीक है, और अच्छे तरीके से अपनी प्रोसेस लेवल बाय लेवल डन कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन ग्रो। राइट। आज पता है, देखो, मैं गुरुदेव सर की बात करता हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत। मैं उन्होंने हमेशा सुना है, वो हमेशा बोलते हैं एक चीज, कि यार मैं ना आज जो काम कर रहा हूँ, आज मेरा रिजल्ट इंस्टेंट उसका नहीं है। मैंने जो अभी मेहनत करी थी ना, जब मेरे सीनियर ने मुझे बताया था, कमल सर ने बताया था कि गुरुदेव तो ऐसा कर ले वैसा कर ले, है ना, ये प्रोसेस फॉलो कर ले, ये प्रोसेस कंप्लीट कर ले, या ये ट्रेनिंग अटेंड कर ले, मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि ईमानदारी से मैंने उसे फॉलो करा था। ईमानदारी से मैंने उसे फॉलो करा था उस प्रोसेस को। आज अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ, एज अ सुपरवाइजर वर्क कर रहा हूँ, तो मतलब कि मैंने अपने जो सीनियर थे, JMM की बातों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करा है, सलमान सर की बातों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करा, तब जाके मैं यहाँ पर हूँ। और बहुत अच्छे से क्या होता है, लाइक मेरी मेरी तरफ से बहुत अच्छा, पता है क्या हो रहा है? खाली 50% या 60%, अगर 100% कर लिया होता तो शायद मैनेजर भी बन गया होता। अब आपको पता है, मैं गलती बता रहा हूँ अपनी, आप इस गलती को नहीं करोगे, डेफिनेटली आप भी बन जाओगे। है कि नहीं? अगर मान लो आप सारी चीजों पे अच्छे तरीके से एक्टिव हो, डेफिनेटली यू कैन ग्रो। ठीक है। तो आपके जो पुरानी आपकी जो एक्टिविटीज हैं, उनकी वजह से आज फाइनेंशियल इश्यूज है ना, आप लाइक पेरेंट्स हैं, ठीक है। अभी एक बात होता है, चलो मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ठीक है, एक पर्सनल, एक बार और चैट हो जाए साथ में, ठीक है, मैं अभी पब्लिक कर देता हूँ चैट, है ना, आपको शो होगी वहां पे। चलो मुझे एक बात बताओ, आपके मम्मा ये क्या करते हैं? मम्मा और पापा क्या करते हैं, आप बताओ, टाइप करके बताओ मुझे। बताओ बताओ, फटाफट बताओ। बताओ सारे, चैट पे फोकस, चैट पे। बताओ। मम्मा आपके लाइक हाउसवाइफ हैं, पापा जॉब करते हैं या फॉर्मर हैं, क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? बताओ। बताओ बताओ, मैं देख रहा हूँ। हम्म। हाँ टाइप करो सारे, मैं वेट कर रहा हूँ, टाइप करो। हो गया? माँ और पापा बाहर काम करते हैं, दोनों ही, ओके। मम्मा हाउसवाइफ हैं, पापा फॉर्मर हैं, जॉब। मम्मी शॉप चलाते हैं, घर का काम, फॉर्मर। ओके चलो ठीक है, डन 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 डन। बस करो, बस बस बस, अब मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, यहाँ पर आओ। हेलो, आवाज आ रही है? अनुज, मुंह धोकर आ जाओ। सुनो अच्छे तरीके से, राजकुमारी अच्छे तरीके से बैठ जाओ। पता है, अब मैं यहाँ पे आपको अगर ये बात आपने मेरी थोड़ी सी भी सीरियस ले ली, तो देखना आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कभी। पता है, मैं ना आपसे ये बोलना चाहता था सेमलीसली, लाइक जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आप देख रहे हो अपने पेरेंट्स को क्या लाइफ आज लाइक स्पेंड कर रहे हैं अपनी। मम्मी है, हाउसवाइफ है, अगर उनको कोई नया डिसीजन लेना होगा, ठीक है, तो क्या खुद से जा सकती हैं बाहर? क्या वो खुद से 10-15 हजार उड़ा सकती हैं ऐसे बिना पापा के पूछे? कर सकती हैं क्या? बताओ। मानवी, कर सकती हैं? बताओ श्वेता, कर सकती हैं क्या? करीना, कर सकती हैं? सृष्टि, नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते पता है? क्योंकि उन्होंने लाइफ में अपना सेल्फ डिसीजन नहीं लिया। वो लाइफ में सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाए। उन्होंने खुद के ड्रीम्स पे काम नहीं करा। जब उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिली ना, तो उन्होंने ये लाइक कह के उसे टाल दिया कि यार हो सकता है फ्रॉड होगी, हो सकता है यार मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं कर नहीं पाऊंगा ये, है ना, मेरे बस का नहीं है। और जैसे ही उन्होंने ये बोला, उन्होंने अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर दी, उन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड कर दिया। आज देख लो, वो कहीं मर्जी से घूमने नहीं जा सकते। पापा हैं, ठीक है, अगर वो एक दिन जॉब नहीं करेंगे, घर नहीं चलेगा, फंस चुके हैं वो। है कि नहीं? जस्ट बिकॉज उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को कभी ग्रैब आउट नहीं करा, उन्होंने उस पर फोकस नहीं करा। क्या आप जैसी लाइफ आज वो देखो, पेरेंट्स, मैं अगर मेरी बात करो, ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा की तरह ना 1000 बार बनना चाहूंगा, 1000 बार, लाखों बार, जब भी मैं जन्म लूंगा ना, तब भी मैं अपने पेरेंट्स की तरह बनना चाहूंगा। बट यहाँ पर ना एक सीक्वेंस है, यहाँ पर सुन लो मेरी बात ध्यान से। बिहेवियर मैनेजमेंट लेकर, ना कि फाइनेंशियली। आप फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स जैसा बनना चाहते हो, जैसे उनके आज हालात हैं, बनना चाहते हो क्या? बताओ बताओ, अगर कोई बनना चाहता है तो बता दो भाई।
अगर आप बनना चाहते हो ना तो फिर आप रहने दो, छोड़ दो, आप तो वैसे ही बन जाओगे उनकी तरह। नॉर्मली बस जीते रहो, ठीक है, फ्लो में बहते रहो, बस ऐसे ही नॉर्मली बन जाओगे आप उनकी तरह। आपको कोई मेहनत करने की नीड नहीं है। बट आप कुछ डिफरेंट अचीव करना चाहते हो लाइफ में, और उस चेन को तोड़ना चाहते हो, ठीक है, जो कि लाइक फैमिली से चलती चली आ रही है अभी तक, ठीक है, तो यू हैव टू टेक सम डिसीजन डिफरेंटली फ्रॉम योर लाइफ, लाइक फ्रॉम योर फैमिली। कुछ डिसीजन आपको अपनी फैमिली से अलग लेने पड़ेंगे, अपने पेरेंट्स से अलग स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना, अलग समझनी पड़ेंगी चीजें। आज आपको यहाँ पर देखो, पता है जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस खोलने जाते हैं ना, बंदा पहले यार शॉप का टेम्पलेट क्रिएट करता है, ठीक है, कस्टमर बनाता है, ठीक है, एडवर्टाइज करता है ना, रिक्रूट करता है लोगों को। यहाँ पर कुछ नहीं, सारा सिस्टम बना हुआ। गुरुदेव सर समझा रहे हैं, या मैं आके आपको समझा रहा हूँ, जय मैम समझा रहे हैं, हर एक मैनेजर आपको सुबह ट्रेनिंग शेयर कर रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग दे रहा है, अपनी नॉलेज अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। किस चीज की जरूरत है? खाली फॉलो करने की, खाली फॉलो करने की। ट्रेनिंग से जो भी चीजें सीखते हो वो आगे बढ़ो उसमें, है ना, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर फोकस कर लिया, ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाओगे। मैंने बताया ना कि आज अगर गुरुदेव सर हैं, वो हमेशा एक चीज बोलते हैं, ठीक है, हर एक मैनेजर हमेशा एक चीज बोलता है यहाँ पर कि यार मैंने ना अपने अपलाइन को, अपने अपने अपलाइन, मेरे अपलाइन जिन्होंने जो बात भी मुझे बोली, ठीक है, मैंने उसको ईमानदारी से फॉलो करा, ठीक है, जितना मेरे से हो सका उतना मैंने अपना 100% देने की ट्राई करी, और आज मैं उस लेवल पर हूँ। रेडी हो फॉलो करने के लिए चीजों को? देखो, इस पे ना थोड़ा हार्ड होता है, जब आप सेल्फ डिसीजन लेते हो ना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत। बट यू हैव टू टेक इट। सेल्फ डिसीजन नहीं लोगे, अपने लिए स्टैंड नहीं करोगे, यू आर नथिंग इन योर लाइफ। लाइक फिर तो आप अपना कुछ पार्ट निभा ही नहीं रहे ना अपनी लाइफ में, फिर तो दूसरों के भरोसे चल रही है। पापा ने बोल दिया था तो मैंने जॉब कर ली, मम्मी ने बोल दिया था तो मैंने ये कर लिया, खुद से क्या किया? कुछ नहीं। तो लाइफ भी वैसी ही है। आज आप खुद देख लो, सबकी एज 18+ है, सबकी 18+ हो, सब। हाँ या ना? हाँ या ना? सारे 18+ हो ना? पता है मैंने ना अभी रिसेंटली एक वो देखा था इंस्टाग्राम पे पोस्ट, 16 years old गर्ल, वो 100 करोड़ रुपीज पर मंथ ओन कर रही है, सोचो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसको पता है कि उसकी लाइफ में उसका गोल क्या है, उसको पता है। अब बात तो यहाँ पर ये देखो, आप फिर भी अच्छे हो, ठीक है, उन लोगों से जो कि लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, बट आपको दोबारा से उनके जैसा नहीं बनना, ये चीज है। आपने पहले ही सीनियर के सपोर्ट के थ्रू या एक्सीडेंटली, कोइंसिडेंटली, अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ फॉरएवर में आ गए। बाई चांस फॉरएवर में इंसान आता है और बाई चॉइस बन जाता है, ये बात बहुत सीरियस लेना। अनफॉर्चुनेटली आप आ गए हो, बट बाई चॉइस आप अपने आप को क्रिएट कर सकते हो। जितने भी मैनेजर्स हैं सबने अपने आप को क्रिएट करा है बाई चॉइस। आ गए, उन्हें समझ आ गया कि यार यहाँ से मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बहुत अच्छा ग्रो कर सकता हूँ, कर दिया उन्होंने गेम। देख लो आज हर एक मैनेजर को, 1-1.5 लाख रुपए, 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कोई इतनी हायर स्टडीज नहीं, फिर भी है भी, उन्हें भी क्विट कर दिया क्योंकि उन्हें पोटेंशियल दिख रहा था यहाँ पर। तो पता है हमें सेल्फ सेल्फ डिसीजन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? अपने आप को क्रिएट करना है। नहीं चाहिए फाइनेंशियल जैसी लाइक प्रॉब्लम्स लाइफ में, ठीक है। अगर हम 2-4 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं ना आज के टाइम में, 2-4 हजार कुछ नहीं होता, लिटरली कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। आप मार्केट जाके निकलो, 20 हजार, 1 लाख रुपए कुछ नहीं होता आज के टाइम पे, ठीक है। बहुत बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत कुछ पड़ा है, बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं, उन्हें खरीदने की ट्राई तो करो कभी, ठीक है। एक ना मैंने एक इंसान को सुना था, ठीक है, वो क्या था, वो पता है जब उन्हें लाइक करना था, ठीक है, अपने ड्रीम्स थे उनके खुद के, तो वो क्या करते थे, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते थे, और वहां पर ना कुछ नहीं, सस्ती चीजें, उनके पास उतना पैसा नहीं होता था, ठीक है, तो सस्ती चीजें ही खरीदते थे, खाते पीते थे। बट वहां पर ना वो बड़े बड़े लोगों की बैठ के बातें सुनते थे, और उनकी हैबिट्स पे अपने आप को क्रिएट करते थे, और वो बहुत सक्सेसफुल बने अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब छोड़ो यार सारी चीजें, सुनो मेरी बात, ठीक है, सेल्फ डिसीजन तो ले लेंगे, पर यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये तो पता ही नहीं है। मतलब मैं, ठीक है, मैं पैसे भी लगा दूं, ओहो हो, खुद में सेल्फ डाउट है। कितनी बड़ी, मतलब कितनी बड़ी गलती कर रहे हो आप यहाँ पे, अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लगता है क्या ऐसा आपको? लगता है कि यार चलो मैं पैसे भी लगा दूं, ठीक है, मैं लाइक आगे भी बढ़ जाऊंगा, बट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कुछ ऐसा डाउट है ना अपने ऊपर कहीं ना कहीं,
ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है कि यार पता नहीं समझ में आएंगी चीजें नहीं आएंगी, आगे इनकी तरह बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, लाइक कमल सर की तरह, गुरुदेव सर की तरह, या जय मैम की तरह, ये सारे मैनर्स जो भी हैं है ना, जो भी सुपरवाइजर्स हैं, इनकी तरह मैं बोल भी पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, पता है। सेम डाउट आई हैव ऑल्सो, सेम डाउट ऑन दैट टाइम, जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था, जब मैं फ्रेशर था, मैं बिगिनर था, ठीक है, मैंने सर को सुना यार ये पर्सन के पास तो बहुत अच्छी नॉलेज है यार, ये बहुत कुछ सिखा रहे हैं, पता नहीं मैंने भी अपने आप को लाइक अंडर एस्टिमेट करा कि पता नहीं मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा इनकी तरह, है ना, बट वहां पर मैंने सारी चीजें अपने सीनियर के ऊपर छोड़ दी। सिखाई तो रहे हैं, बताई तो रहे हैं, कोई इंसान आते ही 5 स्टार नहीं बन जाता, कोई इंसान आते ही 100% पे नहीं बनता। एक, दो, तीन, चार, पांच, प्रोसेस है। अगर प्रोसेस के अंदर घुसोगे तभी आप ग्रो कर पाओगे, इकट्ठा कोई नहीं बन पाता। जो भी आपके सीनियर है, आज मैं हूं ना, जब मैंने स्टार्ट करा था, तो पता है मैं ना गांव से हूँ, ठीक है, मेरे लाइक बांदा जिला है, चित्रकूट अगर आप जानते हो, ठीक है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, यूपी से, ठीक है। तो वहां पर ना लाइक सारे लोग ऐसे देहाती लैंग्वेज वगैरह यूज करते हैं। मैं वैसे तो बॉर्न इन गुजरात था मेरा, ठीक है, मैं गुजरात में पैदा हूँ, सूरत के अंदर, ठीक है, वहां पे अपना घर वगैरह है, ठीक है, बट अभी 9-10 साल हो गए मैं यूपी शिफ्ट हुए। ओके, देन 9-10 साल में मैं पूरा कन्वर्ट हो चुका था गांव वाले लड़कों में, ठीक है, ऐसे ही गाली शाली देते रहना, ठीक है, ऐसे ही फिरते रहना इधर उधर, ठीक है, सारी लाइक अनर्गल एक्टिविटीज करना, है ना, सारी। बट फिर जब मैंने देखा कि यार मैं यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ, मेरा माइंडसेट हमेशा से लाइक डिफरेंट था कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, ठीक है। अब बड़ा करने के लिए मैं प्रोसेस में हूँ, और मैंने अपने आप को देखो, हमें ना अपने आप को प्रोसेस के भी लायक बनाना होता है, ये चीज समझ रहे हो, हमें ना अपने आप को प्रोसेस के भी लायक बनाना होता है। आपको अगर आज अच्छे तरीके से कैमरा फेस करना नहीं आ रहा, आपको बोलना नहीं आ रहा, आप सीख जाओगे यार सारी चीजें। अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, बस पता है ये देखो, हर चीज का एक सोल्यूशन। अगर आपको कभी डर लगे, सिंपली कॉल योर अपलाइन, कॉल योर सीनियर एंड डिस्कस विद हिम, और सारा सोल्यूशन मिल जाए, साहब। जो भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे अच्छे तरीके से, सारे, बहुत अच्छे तरीके से। समझ में आया क्या सोल्यूशन है? अगर आपको आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट लाइक बिजनेस को लेकर, प्रोसेस को लेकर, ठीक है, क्या करना है, सिंपल, मैं क्या करता था पता है, मैं सिंपली जेएमएम को कॉल घुमा देता था, सलमान सर को कॉल घुमा देता था, जो भी मेरे सीनियर्स है ना, सारे लोगों को, कि सर एक्चुअली ना ये डाउट आ रहा है ना सर, आज ना मुझे इस पर्सन ने ये बोल दिया था सर, मुझे डर लग रहा है। बताओ ना, शेयर करो यार, वो सामने वाला आपकी लाइफ में आपको कुछ लाइक कोई प्रोडक्टिविटी ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में सामने वाला, और आप उसी से कुछ चीजें छुपा रहे हो, तो आपको फिर वो कहाँ से सोल्यूशन मिलेगा? यू हैव टू कॉल योर अपलाइन, यू हैव टू कनेक्ट विथ हिम, राइट। चलो ठीक है, अच्छी बात है, सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा, अच्छा है, ठीक है, सेल्फ डाउट करना भी नहीं है, चीजें सीनियर के ऊपर छोड़ देनी है, सिस्टम के ऊपर छोड़ देनी है, मैंने बताया था ना। ऐसा कोई ट्रेडिशनल बिजनेस आप कर नहीं रहे, ठीक है, कि आपको टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको सजाना पड़ेगा अपनी दुकान को, सारी चीजें बनी बनाई मिल रही हैं यहाँ पर, है ना, पता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ, है ना, अब मैं क्यों बैठा हूँ और कैसे मैं यहाँ तक आया, और कैसे मैं लाइक पेरेंट्स के प्रॉब्लम सबको, किसको किसको पेरेंट्स ने मना कराया कि नहीं यार काम नहीं करना, पैसे नहीं देंगे, किसको किसको? चलो आप टाइप कर दो, है ना, हाँ आप हाथ उठा रहे हो, अच्छी बात है, आप टाइप कर दो, मैं देख लूंगा, यहाँ पर सारे दिख जाएंगे। बताओ बताओ, किसको किसको पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि मत करे यार, ये काम फ्रॉड होता है, कुछ नहीं होता, बताओ बताओ, बताओ बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट बताओ, सुन रहा हूँ मैं। अरे यार बहुत लोग हैं, पापा भी मना कर रहे हैं, क्या बात है, फिर भी आप यहाँ पे बैठे हो? जस्ट बिकॉज आप सेल्फ डिसीजन लेने के लिए रेडी हो, सारे लोग हैं। अरे यार, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी सिचुएशन है आपकी, बिल्कुल मेरे जैसी। अच्छा, आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं राजकुमारी, चलो अच्छी बात है यार, बढ़िया है। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया है, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वहां पर, पता है, अगर आपको वहां से सपोर्ट मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और उस सपोर्ट का एकदम लाइक यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे तरीके से करना है आपको, है ना, बट जिनको नहीं मिल रहा, जिनको नहीं मिल रहा उनके लिए एक बात बोलता हूँ, सुनो। पता है मैंने कैसे डिसीजन लिया था अपने पेरेंट्स के थ्रू? मैं ना, मेरे पास ना ये फोन है, मेरे पास 2 फोन है, ठीक है, ये मेरा फोन है, ठीक है, ये फोन रीजन था मेरे यहाँ बैठने का, लाइक आज अगर मैं यहाँ पर हूँ, स्टार्टिंग पे जब मैंने स्टार्टिंग ही करी थी, ठीक है, ये फोन मेरा रीजन था, पता है कैसे? ये
ये 20,000 रुपए का है। ठीक है, मेरे भाई ने मेरा, मैं पहले पुराना फोन यूज करता था, ओप्पो A5 2020 था वो, 13-14 हज़ार रुपए का उस टाइम पे आता था। ठीक है। और उस टाइम पे वो जो था, ठीक है, अच्छा आपने बताया नहीं अनुज, वो जो फोन था, ठीक है, वो मेरे भाई से खो गया था। ठीक है। अब मेरे एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने क्या करा, मैं सीए फाउंडेशन कर रहा था, तो मेरे थोड़े बहुत एग्जाम वगैरह चल रहे थे वहां पर। मैंने क्या करा, मेरे मम्मी से बोला मम्मी मुझे फोन दिला दो, है ना, फोन की देखो नीड पड़ती है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नीड होती है अटेंड वगैरह करने की। तो मैंने बोला कि मम्मी मुझे फोन दिला दो। अब भाई मेरे हालात ऐसे थे, ठीक है, मुझे ना एक बार टेस्ट देना था, उसमें ना 300 रुपए लगने थे। मैंने अपनी मम्मी से बोला मम्मी मुझे 300 रुपए दे दो। मम्मी ने बोला पापा से ले ले। पापा ने बोला मम्मी से ले ले। मम्मी ने बोला पापा से ले ले, पापा ने बोला मम्मी से ले ले। और ऐसे ही 3 दिन बीत गए। ठीक है, अब मैं ज्यादा फोर्स कर नहीं पाया उन्हें, बिकॉज मैं भी देख रहा हूँ कि यार सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है घर की, है ना। तो मैं बहुत शर्मा के, और जब देखता था कि यार अभी ना माहौल है थोड़ा पैसे मांगने का, ठीक है, माहौल थोड़ा अच्छा है पैसे मांगने वाला, ठीक है, तभी मैं बोलता था। बट यार वो माहौल फिर बीत जाता था और पैसे मिलते ही नहीं थे। वो टेस्ट मेरे से मिस हो गया। वो टेस्ट मिस हो गया। मैं नहीं दे पाया उसे, मेरा बहुत मन था उस पे करने का, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी थी उसकी। आज फिर क्या हुआ पता है, जब मेरा फोन खोया, तो सबसे पहले तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे 10,000 का फोन दिला देना, ठीक है, 10,000 रुपीज का फोन, आई कैन लाइक बाय इट, ठीक है, मुझे वो कर देना। ठीक है। एंड फिर 2 महीने बीते, मम्मी ने 2 महीने का टाइम लिया मुझे 10,000 रुपए देने के लिए। पर यार उन 2 महीनों में ना, अब दोस्त यार होते ही ऐसे हैं, ठीक है, मैं बैठा था उनके पास, तो उन्होंने बताया कि यार ये फोन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ये वो ऐसा करके। तो उन्होंने फ्लिपकार्ट वगैरह में दिखाया, तो मेरा मन चल गया 20,000 रुपए का फोन लेने के लिए। अब 20,000 रुपए का फोन लेंगे, 10,000 ही नहीं दे रहे थे घर वाले, अब 20,000 रुपए का फोन लेने के लिए ट्राई कर रहा था। ठीक है। बहुत पाँव पकड़े, बहुत लाइक पैरों में गिर गया मम्मी के, मम्मी प्लीज, पापा के पास जाता तो पहले ही जूते पड़ते, ठीक है, तो इसलिए उनके पास जा ही नहीं रहा था, है ना, पहले ही खत्म थोड़ी करना था, पहले ही मामला खत्म थोड़ी करना था, पहले तो सपोर्ट, यार देखो क्या है ना, मेरे घर पे अगर मम्मी ने बोल दिया और मम्मी ने जिद कर दी तो काम हो जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे वही है। ठीक है, तो बात ये है कि मैंने पहले सुप्रीम कोर्ट पे अर्जी लगाई कि मम्मी 20,000 रुपये का फोन चाहिए। अब देखो मम्मी का क्या है सिस्टम, ठीक है, मम्मी मान जाती है ना, अगर ज्यादा रो दो, ठीक है, थोड़े बहुत आंसू बहा दो तो हो जाता है। मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया, मुझे फोन दिलाने के लिए रेडी। ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने मम्मी से बोला, तो मम्मी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 10,000 रुपये ले ले कैश, और 10,000 रुपये मैं तुझे ईएमआई वगैरह करवा देती हूँ, भर मैं दूंगी, ठीक है, तू कर ले पढ़ाई, कोई बात नहीं। आज के टाइम पे बहुत शर्म आती है अपने ऊपर कि मैं उस टाइम पे इतना गिरा हुआ इंसान था, ठीक है, कि सोचो मम्मी को कर्ज लेना पड़ रहा है खाली किस लिए, टाइम पास करवाने के लिए मुझे, है ना। उस फोन में मैं क्या करता था, मान लो तुम 2 घंटे पढ़ाई कर लेता, बाद में रील ही तो देखता। आज के टाइम पे वो रियलाइज होता है ना, आज के टाइम पे लगता है कि यार किशन कैसा बंदा था उस टाइम पे, है ना। बट किशन को क्या है भाई, अंधा अंधा हूं मैं तो, दोस्तों ने भड़का दिया है कि 20,000 का फोन लेना है, अच्छा ऑरा क्रिएट होगा, दोस्तों के सामने थोड़ी बनी रहेगी, फ्लैक्स मारने के लिए ले लिया। ठीक है, मैं गया वहां, मेरे यहाँ से ना 40 किलोमीटर दूर मार्केट है। नींद तो नहीं आ रही ना, हेलो, सुन तो रहे हो ना सारे। अभी तो लास्ट में पता चलेगा मैं क्यों बता रहा हूँ ये। ठीक है। आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, लाइक पेरेंट्स से आप फेस कैसे कर सकते हो, मैंने कैसे करा था मैं बता रहा हूँ। मुझे कॉपी मत करना प्लीज, है ना, ये जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना अपनी स्टोरी, तो ये थोड़ा लाइक हार्ड है, और हो सकता है कि आप घर से निकाले जाओ ठीक है, मेरे वालों ने तो नहीं निकाला। ठीक है। बट हो सकता है ऐसा। अब सुनो, कॉपी मत करना, हाँ आपको शायद सोल्यूशन मिल सकता है उसमें। अब क्या हुआ, मैं गया मार्केट, मेरे को मतलब घर वालों का किसी की इतनी बड़ी कोई एज नहीं है, 23 एज से प्लस ही लोगों को फाइनेंस होता है फोन वगैरह, ठीक है, शायद, मैंने जितना सुना है। डिस्टेंस काफी 40 किलोमीटर निकल गया। भाई मुझे ना दुकानदार ने फोन, मैंने 10,000 रुपये जमा किए, ईएमआई की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, वो ग्रुप के कोई लीडर थे, मम्मी ने उन्हें भेजा था मेरे साथ, मैं ये फोन लाइक ले ही लिया था, जस्ट हाथ में ही आ गया था मेरे। ठीक है। और वैसे ही ना वो डिस्टेंस थोड़ा लॉन्ग निकल गया, ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ एरिया हो गया वो, और उसने मेरे हाथ से ऐसे फोन ले लिया ऐसे, और डिब्बे में पैक कर दिया वापस। भाई साहब वहां पर ना मुझे इतना ईगो हर्ट हुआ मेरा, मैं थोड़ा जान जिद्दी हूँ, मुझे जो काम करना होता है ना वो करना ही होता, दैट्स इट, कैसे भी हो बस हो जाए, है ना, लाइक जो चीज चाहिए चाहिए, है ना। अब भाई मैं ना वहां पे रोने लगा, यार मुझे फोन लेकर ही जाना है आज, मैंने बोल रखा है कि मैं आज फोन खरीदूंगा ये वो ऐसा करके, ठीक है, मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी कैश चाहिए 10,000 रुपए, नहीं दे रहे ईएमआई में। मम्मी मम्मी ने बोला मैं नहीं दूंगी, वापस आजा, 1,000 गालियां दी मम्मी, मम्मी ने 1,000 गालियां दी भाई कॉल पे, ठीक है, नहीं तू ऐसा ही करता है, तू कभी घर की सिचुएशन नहीं समझता ये वो। मैंने बोला मम्मी अब कुछ भी हो जाए मैं आ ही नहीं रहा, मैं यहाँ से आऊंगा ही नहीं, ये लो अंकल आप अपना फोन, ठीक है, और आप जाओ, मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ घूमने। ठीक है। फिर मम्मी ने क्या बोला, ठीक है चल मैं तुझे पैसे देती हूँ। पैसे मिले, मम्मी ने पता है 5% की ब्याज में मुझे 10,000 रुपये लेकर दी, एक बैंक वाले भैया थे, ठीक है, उनसे मैं फोन लेकर आया।
अब जब मैंने फोन खरीद लिया, जब फोन मेरे हाथ में आया, सबसे पहले मैंने जीमेल लॉगिन करी, इंस्टाग्राम, देखो इंस्टाग्राम तो यार बीमारी है, ठीक है, उसको लॉगिन करा। ठीक है, लाइक वो नहीं छूटना चाहिए, और सब छूट जाए वो नहीं छूटना चाहिए, है ना। छोड़ना पड़ेगा भाई, अगर करना है आगे बढ़ना है तो। ठीक है, ज्यादा किसी चीज को लेकर अट्रैक्ट होना और एडिक्टेड होना बहुत गंदी बात है ये, ठीक है। क्या हुआ, मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करा। अब वहां पर मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार पैसों की इतनी ज्यादा दिक्कत है आज के टाइम पे, 20,000 रुपये क्या होता है आप बताओ आज के टाइम पे। क्या लाया मैं 20,000 रुपये का, ये जो कि मेरी जेब में आ जाता है, इतनी छोटी सी मेरी जेब है उसमें भर जाता है। ठीक है, 20,000 रुपये। और मेरे लिए वो 20,000 रुपये 20 लाख रुपए के बराबर थे मेरी फैमिली के लिए। पर मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि मैं, क्या होता है 20,000 रुपये, अगर मैं मम्मी से बोल देता कि मम्मी क्या होता है 20,000 रुपये, तो मम्मी फांसी लगा के मार देती मुझे। ठीक, ये चीज थी। अब क्या हुआ, जब मैंने फोन परचेस करा तो उस दिन पता है मैंने गुस्से में 20 फॉर्म भरे, ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम के लिए। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे लाइक मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, मैं अपनी डिटेल फिल करते चला जा रहा था, करते चला जा रहा था, करते चला जा रहा था। मैंने कम से कम 22 या 25 फॉर्म सबमिट करे, ठीक है, ऑलमोस्ट। और उसके बाद 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आया, राजस्थान से हर्ष वर्मा नाम के मेरे सीनियर थे, ठीक, सीनियर थे, ठीक है। उन्होंने मुझे कॉल करा। कॉल रिसीव बाई चांस मैंने नहीं करा, मेरी बहन ने करा। तो उसने बताया जब मैं कॉलेज से आया कि भैया ये कॉल आया था कि सर का तुमने फॉर्म वगैरह भरा था क्या जॉब वगैरह के लिए, बोले हाँ। ठीक है यार कोई बात नहीं, वहां से पता चला। मैंने सर से बात करी, हाय सर। उन्होंने बोला ठीक है किशन, आपने फॉर्म वगैरह सबमिट करा था, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दे रहा हूँ, उसको देखो अच्छे तरीके से प्रॉपर, और फिर मुझे कॉल बैक कर लेना। मैं वीडियो देखने लगा, मैं खाना खाते खाते वीडियो देख रहा था, ठीक है। विवेक सर का वीडियो था 40 मिनट का। पहले देखा, विवेक सर गरीब थे, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वो स्टडी वगैरह बीटेक वगैरह कर रहे थे, ठीक है, जॉब वगैरह कर रहे थे उस टाइम पे। फिर उन्होंने डिसीजन लिया, वो बाहर जाते थे, है ना, बहुत कुछ लाइक करते थे, ये सेल वगैरह करते थे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह। जब उन्होंने फॉरएवर ज्वाइन करा, अब धीरे धीरे करके उन्होंने सुपरवाइजर करा, मैनेजर करा। जैसे ही वो बढ़ते जा रहे थे ना भाई, उनका लेवल जैसे ही बढ़ते जा रहा था, मेरी ना अंदर की जो एक्साइटमेंट थी वो, हाँ यार अच्छा है भाई, बिजनेस तो बहुत अच्छा है, सारे ग्रो कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगा, मैं भी लाखों रुपए कमाऊंगा इनकी तरह, मैं भी 10,000 रुपए कमाऊंगा, मैं भी 20,000 रुपए कमाऊंगा, लाइक लग रहा था ऐसा, आ रहा था एक्साइटमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही लास्ट में 1 सीसी, 2 सीसी और 9,000 रुपए, इन 3 चीजों ने ना मेरी जिंदगी में स्टॉप मार दिया वहां पर। मेरे माइंड में ऐसा मुझे फील हुआ, लग गया भाई, कुछ नहीं हो सकता। अब एक काम करता हूँ, या तो मैं अपने सीनियर को ब्लॉक कर देता हूँ, या तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या देखा था। क्योंकि 9,000 रुपए, अभी 20,000 रुपए अरेंज कर रहा था, ठीक है, अभी मम्मी मारते मारते छोड़ा मुझे, घर वालों ने घर से निकालते निकालते। ठीक है, अब 9,000 रुपए दोबारा जाऊंगा मांगने तो बहुत मारेंगे। ठीक, मैंने खुद से कॉल नहीं किया, ठीक है, मैंने मैसेज डाला, सर मैंने कंप्लीट कर ली वीडियो, डरते डरते। सर का कॉल आया, हाय किशन, मैंने हाय सर, कर लिया वीडियो वॉच, हाँ सर कर लिया। चले यार बहुत अच्छी बात है, तो बताओ फिर क्या है कैसा है ना। मैंने बोला सर बढ़िया है, लाइक कर ही लूंगा, अगर काम आप बता दोगे तो। सर फ्री में नहीं हो सकता। सर ने बोला किशन एक बात बता, तो स्टडी कर रहा है, मैंने बोला हाँ सर। बोले सीए कर रहा है, मैंने बोला हाँ सर। ठीक है, कितने पैसे दे रहा है, मैं 15 से 20 हजार रुपये लग रहे हैं हर महीने। ठीक, 15 से 20 हजार रुपये आ कहाँ से रहे? मम्मी पापा दे रहे हैं सर। उन्होंने बोला कभी कि यार पैसा बहुत लग रहा है, रहना छोड़ दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि तू गवर्नमेंट जॉब करे या तो फिर सीए करे, जो भी करे, ठीक है, जॉब करे वो चाहते हैं। पर आज अगर तुझे खुद से डिसीजन लेना है, एक बात बता, तेरे को ड्रीम्स है? मैंने बोला हाँ सर, मुझे थार परचेज करनी है, ठीक है, मुझे लाखों रुपए कमाने में, सीए भी इसी। मैं खुल गया भाई सीनियर के सामने अपने, ठीक है, मैं एकदम सर मुझे ये लेना है, ये लेना है, मैंने एकदम, पता है जैसे छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को बताता है कि हाँ मुझे ये सामान खरीदना है, जैसे वो दिला ही देंगे, वैसे मैंने बोला सर को कि सर मुझे थार लेनी है, जी वैगन पसंद है ना, करोड़ों रुपए कमाना पसंद है, बिजनेसमैन बनना पसंद है। सर ने सब धीरे धीरे करके सुन लिया। उसके बाद बोले एक बात बता, कीमत क्या चुकाना चाहता है इन ड्रीम्स की, अगर तू पाएगा, देखो लाइफ में ना भगवान हमें तभी देता है कोई ना कोई चीज जब हम उसके कैपेबल होते हैं और उसकी कीमत चुका चुके होते हैं, अपनी मेहनत से अपने आप को काबिल बना के, है ना, सेक्रीफाइस करके। उन्होंने बोला तेरे पास क्या है सेक्रीफाइस करने के लिए? मैंने बोला सर फ्री में काम स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने बोला यही तो बेवकूफी है, यही, यू हैव टू पे फॉर इट, पे लाइक नॉट मनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, अपने फन सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, वो सर्कल सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उन्होंने बोला इन सब चीजों के लिए रेडी? मैंने बोला हाँ सर, दोनों हाथ मैंने खड़े कर दिए, हाँ सर मैं रेडी हूँ। ठीक है, फिर उन्होंने बोला पैसे, चल ठीक है तू 1 सीजी मत कर, 2 सीजी मत कर, 9K से काम स्टार्ट, अभी तू 9K कर। और जब तू 9K कर लेगा, ठीक है, तो तुझे ऐसा लगेगा वहां से कि हाँ यार तू किस लेवल के कैपेबल है, या तो तू 1 सीजी कर लियो तो 2 सीजी कर लियो, बट तू 9K करेगा ना, तो वहां से तुझे समझ में आएगा कि क्या करना है कैसे करना है। मैंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, पर पैसे नहीं हो पाएंगे सर, पैसे हो पाएंगे 2-4 महीने बाद। सर ने बोला मेरे पास लौट हाजी है। मैं डर गया यार,
क्योंकि सर ने वो चीजें जो बताई मुझे, मेरा रीजन दिया मुझे, लाइक एक पर्पस दिया कि हाँ मुझे काम क्यों करना है। ठीक है। अब वहां पर मुझे लगा यार इंपॉर्टेंट तो है, मुझे ज्वाइन तो करना चाहिए। अब सीक्वेंस पता है यहाँ से आ रहा है, सुनो अब अच्छे तरीके से, यहाँ से ट्विस्ट आया। ट्विस्ट पता है कैसे? मैं नीचे आया छत से, मैंने सर का कॉल कट करा। 1 बजे मेरी सर की बात हो रही थी। 2 घंटे का मुझे सर ने टाइम दिया था कि 2 घंटे में तुझे पेमेंट करवानी है। ठीक है। मैं आया नीचे, मैंने बहुत बड़ी बड़ी सर से झाड़ी, सर अरे तुम किशन ठाकुर नाम है मेरा सर, हो जाएगा, कैसी बात कर रहे हो आप। ठीक है। मैं नीचे आया। मेरी मम्मी ना, थोड़ा मम्मी पापा हंस खेल रहे थे पहली बारी, वरना मेरे पेरेंट्स के बीच में यही बातें होती कि इसका लिया कर्जा उसको देना है, उसका कर्जा उसको देना है, ये ऐसी बातें होती थी टेंशन के थ्रू। बट उस टाइम पे थोड़ा बहुत हंसी हंसी मजाक चल रहा था फैमिली में। मैं नीचे आया, मैंने मम्मी के पैरों तरफ जगह पकड़ी, बैठा, और थोड़ा बहुत पकड़े पैर। ठीक है मम्मी, और ना मुझे एक काम मिला था। क्या? तो मम्मी फोन से पैसे कमा सकते हो 10-15 हज़ार रुपए, थोड़े पैसे लगने थे स्टार्ट करने के लिए। ठीक है कोई बात नहीं। कितने? ले ले जो भी 400-500 रुपए लेने हैं। मम्मी 9 हज़ार रुपए लगने थे। मम्मी ने लिटरली भाई ऐसा खींच के मेरे को थप्पड़ मारा। ठीक, यहाँ पर मेरे थप्पड़ लगा, मैं साइड हट गया। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं देने तो मार क्यों रहे हो? ठीक है, ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है। तो मम्मी ने बोला एक बात बता, तू बेशरम है, तुझे घर की सिचुएशन नहीं दिखती कि कैसे है सर? मम्मी बहुत सीरियस हो गई। ठीक है। और मैं भी थोड़ा बहुत लाइक आ गया उसमें इमोशन में कि हाँ यार सही बोल रही है मम्मी, है ना, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए काम। वहीं पर मेरा भाई बगल से और तेल में मसाले डाल रहा है। ठीक है। अरे रहने दे, छोड़ दे, कुछ नहीं होता, ये फ्रॉड कर देंगे तेरे साथ। ठीक है। अरे तू बेवकूफ है क्या? 1 नंबर का, ये बता 9 हज़ार रुपए तो किसी को पेमेंट करने जा रहा है, हो सकता है यार बंदे ने ब्लॉक कर दिया तुझे। मेरी भाई वहां से और ऐसी तैसी हो गई। ठीक है। मेरा माइंड एकदम बंद पड़ गया था उस टाइम पे, मैं क्या करूं क्या लाइक करूं, समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है। मैंने अपनी सिंपल लाइक थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करी, थोड़ा जिद्दी हुआ वहां पर भी, क्योंकि मैं ना मेरी आदत है नेवर एवर गिव अप, कभी नहीं। या तो खुद से हो जाएगा या तो दूसरों से हेल्प होके हो जाएगा, बट हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है। ये चीज मेरे अंदर है हमेशा से, लाइक जिद्दी हूं, मैंने पहले ही बताया, ईगोइस्टिक हूँ बहुत ज्यादा, अगर कोई चीज करनी है दैट्स इट करनी है। ठीक है। अब क्या हुआ वहां पर, मैंने थोड़ी और बहसबाजी करी, पर भाई पापा के सामने किसी की चलती नहीं है। तुम्हें भी पता है यार, पापा पापा होते हैं, है ना। इसको थोड़ा और फ्लो में बोलता तो और अच्छा लगता, पर पापा पापा होते हैं, है ना। अब बात यह है कि वो आए, उन्होंने मेरा पीछे से कान पकड़ा और ऐसे घुमा दिया भाई चाबी की तरह। मैं पापा रुको, ठीक है उखड़ जाएगा, जा रहा हूं ना मैं। ठीक है। मैंने साइकिल उठाई और निकल गया बाहर। साइकिल उठा के बाहर गया। अब मैं सोच रहा हूँ पैसे अरेंज कैसे होंगे। मैंने अपने दोस्त के पापा को फोन किया, मैं सर वो सॉरी अंकल, आपको साइकिल वगैरह लेनी थी शायद। ठीक है, तो साइकिल अगर आप ले लोगे तो कोई बात नहीं, मेरी फ्री है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा पैदल। भाई मैं ना वॉशरूम करना होता है ना, उसके लिए भी साइकिल यूज करता था। ठीक है, 100 मीटर भी जाना है ना, ठीक है, बाहर घर के, तो वहां भी मैं साइकिल लेकर जाऊंगा, इतना मैं गिरा हुआ इंसान था उस टाइम पे। ठीक है। भाई कहीं भी जाना है, नई साइकिल थी भाई, एक्साइटमेंट तो सबको होती है, साइकिल को मैं छोड़ता ही नहीं था, मेरा बस चलता तो मैं अपने बेड में बगल में रख लेता, ये चीज थी। ठीक है, बट वहां पे छोड़ देता था, है ना। अब क्या हुआ, तो मैं साइकिल उठाई, ठीक है, मैं गया और मैंने अंकल से बात करी, अंकल साइकिल ले लो। 6,500 रुपए की साइकिल बेचती भाई, सेल, कोई इशू नहीं उसमें, 6,500 रुपये अरेंज हो गए, डायरेक्ट फटका मार दिया मैंने 6,500 रुपये का। ठीक है। अब बात आई बाकी के पैसे अरेंज करने के लिए, लगने तो 9 हज़ार रुपये थे, है ना। अब मेरे पास बचा था मेरा फोन, और 3 किलोमीटर दुकान दूर थी, है ना। तो मैं दुकान पे गया, पुलिया में बैठा। ठीक है, वो पुलिया होते हैं ना, वो नहर वहर गई होती है, पुल बना होता है, वहां पे बैठा। अब मैं अपने बड़ी मम्मी के सबसे बड़े वाले लड़के को कॉल करो, दादा मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। साइकिल बेचने से पहले एक ट्विस्ट था, मैंने ना अपने कम से कम 40 से 50 दोस्तों से बात करी, लाइक सारे लोगों को फोन कर दिया, छोटे मोटे भाई बहन सबको, भाई 200 रुपये बन जाएंगे, 400 रुपये बन जाएंगे। अब बंदा पूछ रहा है सामने वाला कि क्या करने जा रहा है, मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहा हूँ, पूछ रहा है क्या होता है, मैं बता ही नहीं पा रहा, क्योंकि मैं तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, मेरे पास आई हैव नो मोर नॉलेज फॉर कन्वर्सेशन विद देम, राइट, मेरे पास नहीं है कोई नॉलेज ऐसी कि मैं उन्हें बताऊं कि आई कांट टॉक ऑन दैट टाइम, राइट, मैं नहीं बता सकता था, आई कांट डिस्कशन फॉर दैट, बिल्कुल। तो अब जब मैं बता नहीं पाऊंगा तो सामने वाला पैसे क्यों देगा बताओ। अब मान लो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, ठीक है, अब अनुज ने मुझे फोन किया, भैया पैसे चाहिए थे, क्यों चाहिए थे बेटे? अब भैया अनुज बता ही नहीं पा रहा, अनुज बोल रहा है मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, मैंने बोला भाग के यार, फ्रॉड होता है, कुछ नहीं होता, रख साइड। ठीक है, अनुज के पास नॉलेज नहीं है तो स्टैंड भी तो नहीं कर पाएगा ना। और ऐसी ही सिचुएशन मेरे साथ थी, है ना। तो मैंने वो 40-50 लोग बर्बाद किए अपने, उसके बाद में आया, मैं समझ गया भाई कि अब माइंड से गेम खेलना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा, है ना, अब झूठ बोलना पड़ेगा भाई। अब देखो, जब अपनी लाइफ हमें बनानी होती है तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे होते ना, तो हम वहां पे झूठ बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर है और अच्छा काम करने जा रहे हैं।
वी कैन टॉक दैट, राइट। मैंने भैया को फोन करा, मैंने भैया मेरी साइकिल मैंने बेच दी है, साइकिल का टायर फट गया भैया, पापा बहुत मारेंगे, घर जाना है मुझे, 2,000 रुपया चाहिए। ठीक है, पुलिया में बैठा हूँ मैं पैदल। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बता कहाँ पेमेंट करनी है। उन्होंने मुझे 1,500 रुपये पेमेंट करी। ऐसे करके मैंने बुआ के लड़के से भी कुछ पैसे लिए। ऐसे करके मैंने 9,500 रुपये अरेंज करे भाई। फाइनली अरेंज हो गए, आई हैव अरेंज दैट अमाउंट, लाइक, राइट। अब क्या हुआ, मेरे पास ना वो जो तब मैं ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करता था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं वहां पर गया, मैंने मतलब पेमेंट जो लगवाते हैं उसके लिए 90 रुपए, है ना, 20 रुपए चार्ज करते हैं, 1,000 रुपए के कुछ इस तरह, है ना, साइबर कैफे वगैरह पे। जब कभी आपने पेमेंट करवाई होगी, तो वो भी पैसा मेरे पास नहीं था, तो 500 रुपये मैंने और मांगे। ठीक है, दूसरों से 500 रुपये लिए, मैंने पेमेंट करवाने की ट्राई करी। ठीक है, मैं दुकान में घुस गया। जब मैं दुकान पे गया अंदर, ठीक है, तो मैंने पैसे दिए दुकानदार को। अब उसने जब पैसे ले लिए तो मेरे पापा को जानता था। उसने बोला एक बात आकेशन, आज तक तूने किसी को 5 रुपए पेमेंट नहीं करवाई, मेरी दुकान से 10 रुपए पेमेंट नहीं करवाई, पैसे तू दे कहाँ रहा है। अब भाई वो ना थोड़ा स्टैंडर्ड मैटर करने के मतलब मेंटेन करने के लिए मैंने उसको बोला भाई मैं ना ऑनलाइन बिजनेस, मैं वहां पे हार गया। ठीक है, मैं अपना सम्मुख तोड़ दिया मैंने। भाई मैं ना ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहा हूँ, 2-4 महीने में 2-4 करोड़ रुपए कमाऊंगा, लाखों रुपए कमाऊंगा, मेरे सीनियर इतना कमाते हैं, मेरे गुरुदेव सर कमल सर इतना कमाते हैं। भाई बंदा सरप्राइज, बंदे ने कुछ नहीं करा, मुझसे कोई बहसबाजी नहीं करी, समझदारी देख रहे हो। हेलो दिलीप भाई, मेरे पापा का नाम दिलीप है। हेलो दिलीप भाई, ये तुम्हारा ना लड़का आया इधर, 10,000 रुपये किसी को पेमेंट करवा रहा है। इसके साथ अगर फ्रॉड होता है, आई कांट गारंटेड यू, लाइक मैं गारंटी नहीं लेता, ठीक है, कि इसके साथ फ्रॉड होगा, स्कैम होगा या अच्छा होगा, मैं नहीं जानता, मेरे को मत बोलना बाद में। भाई साहब मेरे पापा की बुलेट, जापान की मेट्रो की, लाइक जापान की जो मेट्रो है ना उससे भी तेज भगा के आए वो उसको। ठीक है, ज्यादा ज्यादा 15 मिनट लगा होगा आने में। ठीक, ज्यादा ज्यादा। ठीक, आगे खड़े हो गए, दुकानदार के सामने ही लपड़ मारा मुझे एक। तुरंत मेरा फोन छीन लिया उन्होंने। पैसे मैंने पता है कहाँ डाल दिए थे, अपने वो जेब होती है छोटी सी, ठीक है, उस पर घुसेड़ दिए थे कुछ पैसे, ऐसे ऐसे अलग अलग करके, ठीक है, कि पापा जब लेंगे तो कुछ ही पैसे दे पाऊँ उन्हें, कि लो इतने बचे हैं, ठीक है, और बाद में मैनेज कर लूंगा। ठीक है, अब देखो मेरे अंदर की ना वो रोशनी जग चुकी थी भाई, कि मुझे करना है काम तो करना है, दैट्स इट। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ, मेरा डिसीजन है, तो मैं करके रहूंगा। ठीक है, मैंने बताया पहले मैं जिद्दी हूँ, है ना। और फिर सोचो मैंने इतनी मेहनत करी, इतने लोगों से पैसे अरेंज करे, और उसमें भी मैं कर ना पाऊँ, तो बात तो फिर यार वो डिसरिस्पेक्ट वाली हो जाएगी ना फिर तो। ठीक है, ऐसा करके अब पापा मुझे घर ले गए। पापा मुझसे बोल रहे हैं मैं तेरा बापू, देखता हूँ तू घर पे रह के इतना अपने मनमानी कैसे करेगा। पहली बारी मैंने पापा से बहस करी थी, रिस्क लिया मैंने अपनी जान में खेल के। मैंने बोला पापा मैं भी आपका बेटा हूँ, देखता हूँ आप कैसे नहीं करोगे, कैसे नहीं करने दोगे मुझे ये बिजनेस। ठीक है, भाई पापा ने ऐसे मेरा ये कंधा पकड़ा और मुझे जाके कमरे में फेंक दिया, ले। ठीक, और दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैंने मन भैया को कॉल करा, लाइक मेरा भाई है बड़ा, ठीक है, मैंने उसको कॉल किया, भाई एक बात बता, तू मेरे साथ है या नहीं है, दो में से एक काम चूज कर। उसने बोला नहीं हूँ। भाई होते ही ऐसे हैं भाई। उसने बोला नहीं हूँ। ठीक है, बोले नहीं हूँ। मैंने बोला तू एक काम कर, देख मैं तुझसे पैसे नहीं ले रहा, मैंने पैसे अरेंज कर लिए हैं, मैं तुझे दरवाजे के नीचे से दूंगा, तू लगवा के आई हो। 3 बजने में 20 मिनट कम थे, ठीक है। मान गया, भाई ये बड़ा मान गया यार, मेरा तरीका है मनवाने का। ठीक है, मान गया। उसने पैसे लिए, दुकान पे गया, लगवा के आया। फाइनली, फाइनली आई हैव डन दैट, फाइनली। और भाई फिर जो मुझे डर लगा, फिर पहले तो सबको डर लग रहा था, मुझे डर नहीं लग रहा था। पेमेंट करवाने के बाद सबका डर खत्म, मेरा डर चालू हो गया। कि अब भाई जब मैंने पेमेंट कर दी है, सोचो 9,000 रुपये सामने वालों को कर दिए, सबसे लड़ाई ले ली, सबसे, पापा से ले ली, मम्मी से ले ली। ठीक है, दोस्तों को पागल बोल दिया, कह रहे तुम बेवकूफ हो, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे लाइक बड़ा हो गया मैं। ठीक है, और उसके बाद अगर सर ने मुझे ब्लॉक मार दिया ना भाई, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। बट नहीं हुआ ऐसा। मैं पता उस दिन क्या कर रहा था, ये जैसे ये है, ठीक है, मेरा फोन है, ठीक है, अब यहाँ पे गुरुदेव सर है ऊपर, ठीक है, मैंने पिन रख कर रखा है ऐसे करके, अब जैसे गुरुदेव सर की डीपी है। ठीक है, अब मैंने पेमेंट जब हर सर को करी थी तो मैं ऐसे कर रहा था, रात के 3 बजे तक मैंने ये करा था ऐसे करके। कहीं सर ने ब्लॉक तो नहीं कर दिया, कहीं सर ने ब्लॉक तो नहीं कर दिया। डीपी गायब, मतलब मुझे अगर गलती से भी डीपी गायब हो जाती ना भाई, हार्ट अटैक आ जाता कसम से। ठीक है, इतना डर लग रहा था मुझे, बहुत ज्यादा। फाइनली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 बजे सर का सुबह कॉल आया, किशन उठ जाओ, मीटिंग अटेंड कर लो। भाई वहां पर ना मुझे ऐसा लग रहा था एकदम बड़े भाई की तरह गाइड कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें। देन मैंने करा। देखो वहां पर मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने अपने 9,000 रुपये पूरे करे। तो लाइक ऐसा है कि मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, आई एम ले लिया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार सही है भाई, एंड आई एम प्राउड प्राउड ऑफ माई सीनियर्स कि यार कितना अच्छा बता रहे हैं, प्राउड ऑफ दिस सिस्टम, है ना, कितना अच्छा सिस्टम है, लेवल बाय लेवल गाइड कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ऐसा फेंक नहीं रहे कि ले भाई तू ये कर लियो ना, साथ में मिलकर कर रहे हैं।
है ना। 2 4 महीने बाद काम करा, इनकम वगैरह आई, तो सबसे पहला जो मेरा टारगेट था, जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे मना किया था, ठीक है, तो मेरी जो पहली इनकम थी, ठीक है, उस पे ना मैंने अपने मम्मी पापा को कपड़े लेकर गिफ्ट करे। मम्मी को एक साड़ी गिफ्ट करी, ठीक है, पापा को 2 जोड़ी कपड़े गिफ्ट करे। भाई पहली बार लाइफ में कुछ उन्हें दिया था, पहली बार। एक पेन तक खरीद के नहीं दिया था भाई कभी, ठीक है। हर एक 10 रुपए भी, 5 रुपए भी लेना होता था, पापा से ही जाके दौड़ के मांगता था। बट यू कैन इमेजिन, यू कैन फील दैट फीलिंग, ठीक है। यार कितना अच्छा लगा होगा, सोचो अपने पैसों से तुमने कुछ गिफ्ट करा अपने मम्मी पापा को, और सामने से तुम रिएक्शन देख रहे हो कि यार सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है ना। मम्मी की लाइक, मम्मी ने बोला, मम्मी तो इमोशनल हो ही जाते भाई, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार मैंने इतना मना करा, इतना मारा, फिर भी तू देख इतना अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद पापा ने बोला कि फुसला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर 2 4 महीने बाद मैंने स्कूटी परचेज करी थी, ठीक है, मैंने पापा को गिफ्ट करी। फिर पापा ने यहाँ पे हाथ रखा कि चल यार ठीक है कर, कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे ऐसे करके लाइफ में लेवल बाई लेवल प्रॉब्लम बहुत सारी थी, प्रॉब्लम बहुत सारी थी। अब आप बताओ, मैंने वो जो डिसीजन लिया, क्या गलत किया? क्या आपने 9,000 पे कंप्लीट करके मैंने गलत किया क्या? आप बताओ। हाँ, यहाँ पर 9,000 पे लगाए, तो क्या गलत कर दिया क्या मैंने? फिर गंदा डिसीजन लिया किसी से झूठ बोल के या कुछ कुछ पैसे अरेंज करके? नहीं ना। आज दैट्स वाई आई एम हियर, मैं आपके सामने बैठा हूं। अगर उस दिन मैंने डिसीजन नहीं लिया होता, मैं भी कहीं पढ़ रहा होता यार, या दोस्तों के साथ बैठ के पबजी खेल रहा होता। बताओ। तो आपको अपने आगे की प्रोसेस 9 के कंप्लीट करके एक हायर लेवल की ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। आप चाहते हो मेरी तरह बनना? आप चाहते हो जैसे मैंने चीजों को फेस करा, ठीक है, जैसे गुरुदेव सर ने फेस करा, आप चाहते हो गुरुदेव सर जैसा बनना? हाँ या ना, यस और नो, टाइप कर सकते हो आप चैट पे। प्रॉब्लम तो है, वो तो आती रहेंगी, ठीक है, वो तो आती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है उनको, है ना। बट आप अपने मन से चाहते हो अनुज कि हाँ यार चलो आपको करना है, आपको बढ़ना है। प्रॉब्लम चाहे जितनी भी आएंगे यार, 9,000 पे कुछ होता नहीं है, लाइक प्रोसेस डन करके मानूंगा। बताओ हाँ या ना। चैट पे, चैट पे टाइप करना है, चैट पे, हाँ या ना बताओ सारे। सबको बोल रहा हूँ जितने भी इस मीटिंग में, बोलो हाँ या ना। करना चाहिए, डेफिनेटली यार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए पता है? बिकॉज हमारे पास वी हैव दैट पर्पस कि हमें वो क्यों करना है, हमें आगे क्यों बढ़ना है, ठीक है। आज आज सेल्फ डिपेंड बनना इसीलिए जरूरी है। अब सोचो, मुझे ना पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए, ठीक है, मैं सीए फाउंडेशन कर रहा हूँ ना, मुझे ना पेन खरीदना है, मुझे बैग खरीदना है, मुझे फीस देनी है। क्या मुझे अपने माँ बाप को कॉल करने की जरूरत है, पापा मुझे 500 रुपए डाल दो, काम है? क्या मुझे रिचार्ज करवाने की जरूरत है क्या उनसे, कि पापा मुझे ना रिचार्ज करना है? भाई मेरे पास 2 फोन है, ठीक है, मैं एक आईफोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और एक एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात यह है कि मैं इन दोनों का रिचार्ज अगर साथ में करूंगा ना, तो मैं खुद के पैसों से ही करता हूँ, मम्मी पापा के पैसों से नहीं करता। आज के टाइम पे मैं भी आपकी एज का हूँ, मेरी एज 18 साल है, 18 साल प्लस हूँ मैं, है ना। बट बस डिफरेंस ये है कि मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया, और आप अभी ले रहे हो, आप उस प्रोसेस में हो। तो आप अपनी प्रोसेस कैसे बनाना चाहोगे? एक्सपीरियंस वाली या रिग्रेट वाली? अब आप रिएक्शन दे सकते हो कैमरा के अंदर, मैंने चैट ऑफ कर दिया क्योंकि ध्यान फिर वहीं जाएगा। बताओ हाँ या ना, बताओ। एक्सपीरियंस वाली या रिग्रेट वाली? एक्सपीरियंस वाली, ऑब्वियसली, अब्सोल्युटली यार। सब करना चाहेंगे, सब अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहेंगे लाइफ में, है ना। हमें अपनी थिंकिंग चेंज करने की नीड है। हम ना अभी मिडिल क्लास भी नहीं है, हम लोअर मिडिल क्लास है, पता है आपको। हमारी सोच पता है क्या है? हमारा ना ज्यादा ध्यान रहता है पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, ठीक है। कितना पैसा बचा के कहाँ रख लोगे भाई? उनको सही जगह पे लगाना सीख लो, रिस्क लो। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं पता है तुम्हें? मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, हमारी जो लोअर मिडिल क्लास की फैमिली होते हैं ना, वो ये सोचती है कि यार गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, अच्छी सिक्योर लाइफ हो जाएगी। नहीं, कंफर्टेबल जोन ढूंढते हैं वो, कि बस सेटल होना है बस। क्यों होना है भाई सेटल? अब चलो मैं आपसे ना एक पर्सनल बात करता हूँ, सारे 18 प्लस होना, ठीक है, मेरी एज का। मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूं, ये मुझे अभी अभी थॉट आ गया एक, अभी एक थॉट आ गया। एट द एज ऑफ 18 हमारा क्या गोल होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए हमारा, आप बताओ। मैं बताऊं? मैं सजेस्ट कर देता हूँ। 18 से 25 की एज के बीच में हमारा टारगेट होना चाहिए
सबसे पहले खुद को सेल्फ डिपेंड करना, जिससे हम पेरेंट्स से सपोर्ट ना लें, और अपने आप को उस कैपेबल बनाना कि हम पेरेंट्स को कुछ सपोर्ट कर पाए। हम कुछ नहीं यार, ज्यादा से ज्यादा 10 15 20 हज़ार रुपये भी दोगे ना, बढ़िया है, खुश हैं। और इतना नहीं दे सकते, अपनी फीस, अपनी ड्रेस, अपनी बुक्स, अपनी सारी चीजें फॉलो कर लोगे, अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, दैट्स इट, इतना इनफ होता है आपके पेरेंट्स के लिए, वो बहुत खुश हैं इस चीज में आपसे। और ये आप पता है कैसे कर पाओगे? अभी ना हमारा माइंडसेट ही वैसा हो गया है कि यार पता नहीं फ्रॉड हो गया तो यार, ये जो बंदा बता रहा है ठीक है, शायद इसमें इसका फायदा होगा, है ना, शायद लाइक ये अच्छे तरीके से गाइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हमारी सोच ही ऐसी हो गई है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, कम सपने देखते हैं, ठीक है, हमारी सोच ज्यादा बड़ी नहीं है। सबसे पहले तो हमें उसको बड़ा करना पड़ेगा, अपने आप को ग्रो करने के लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। और जब आप बड़ा सोचते हो तो आप अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करते हो, पता है आपको? जब आप बड़ा सोचते हो, ठीक है, तो आप अपनी पोटेंशियल को बड़ा करते हो। और हमेशा याद रखना, डिग्री आपको अपग्रेड नहीं करती, डिग्री होती है नंबर्स की, है ना, आप नंबर्स के लिए काम कर रहे हो तो, बट जब आप स्किल्स पे काम करते हो, स्किल्स पे, आपको सक्सेस मंत्रा में क्या सिखाया जा रहा है? स्किल ही तो सिखाई जा रही है, कम्युनिकेशन की, सेल्फ डेवलपमेंट की, कंटेंट क्रिएशन की, हाउ टू मैनेज योर इंस्टाग्राम, हाउ टू मैनेज योर इंस्टाग्राम, लाइक जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी यार ट्रेंड है, अगर उसके साथ आप फ्लो कर रहे हो, यू कैन लर्न सम स्किल्स फ्रॉम सक्सेस मंत्रा ग्रुप, राइट? मजा आ रहा है सबको अच्छी तरीके से लाइक सीखने में, समझने में, और लग रहा है कि यार सही है यार, मतलब सही सिखाया जा रहा है, सही बताया जा रहा है, बताओ, शो सम एक्साइटमेंट। अगर लग रहा है ना, आपको प्राउड हो रहा है अपने डिसीजन पे, तो यार आप बने हो इस ग्रुप के लिए, आप बने हो फॉरएवर के लिए, और आप कर सकते हो, यू कैन डू विथ अस। प्राउड है कि नहीं? है है है, तभी आप यहां पर हो। और पता है, एक चीज बताऊं, सबसे पहले क्या होता है, प्राउड तो है, ठीक है, सारे लोगों ने अपनी प्रोसेस डन करी होगी, ठीक है, अच्छा चलो बताओ, जो भी तुम्हारी प्रोसेस बाकी है अभी, ठीक है, उसको आप डन करना चाहते हो, मेहनत कर रहे हो उसके लिए, है ना? अब पता है क्या होता है, देखो मैं थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सीरियस होकर बात करता हूँ आपसे, ठीक है, लाइक अभी तो जो भी मैंने आपको बताया, आई होप आपने गेन करा होगा उसको, ठीक है, आई होप आप समझे होगे कि हाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली आपको, आपके लिए प्लेटफॉर्म कितना मैटर करता है। देखो, मैंने किसी भी सीनियर को देखा है, मैंने अपने आप को देखा है, मैंने ना कभी उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करा जिनके लाइफ में खुद का गोल होता है। बट यार आप देख लो, आज के टाइम पे अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो आप यहाँ पर क्यों नहीं अपना 100% दे देते? आप बताओ, कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना होता है ना? एट द राइट टाइम आप देखो, आपके पास सक्सेस मंत्रा है, आपके पास अपने सीनियर्स हैं, ठीक है, आप उनके साथ अच्छी तरीके से ग्रो करो, है कि नहीं? नहीं है जरूरत कहीं भटकने की, नहीं है जरूरत कहीं जाने की आने की, बताओ, है क्या? है? नहीं है, है ना? आपको अगर यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है तो आप यहाँ पर हमारे साथ मिलकर मेहनत कर सकते हो। अब पता है क्या है, देखो, जब हम अपने 9K की प्रोसेस डन करते हैं, जब अपने 9,000 रुपये कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो सबसे पहली बात, जय मैम को जानते हैं आप, गुरुदेव सर को जानते हैं, ठीक है, इंद्रीज सर को जानते हैं, चंद्रभान सर को जानते हैं, और भी काफी सारे जो मैनेजर्स हैं, सारे मैनेजर्स, सबको आप जानते हो, है ना? उनकी आपको पर्सनल लेवल पे ट्रेनिंग्स मिलने मिलने लगती हैं, लाइक आपको ऐसा है कि जैसे जिसमें ट्रेनिंग में ना ज्यादा भीड़ नहीं होती, हजारों लोग नहीं होते, है ना, हजारों लोग नहीं होते, वहां पर होते हैं खाली 15 से 20 30 लोग। आपसे पर्सनली वहां पे बात करेंगे वो, है ना, कि क्या सोल्यूशन देना है आपको, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आपको ग्रो करना है यहाँ पर, ये सारी चीजें, ठीक है। जब आप अपने 9K कंप्लीट करते हो, एक हायर लेवल की आपको ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट होती है, और आपको उनसे पर्सनली मिलने का मौका मिलता है, लाइक चलो यार बात कर लेते हैं, है ना, हम एक अच्छे लेवल पर हैं, ठीक है। एक बात बताऊं, सुनो, क्या होता है, आपको जब वहां पर वो ऑफर दिया गया था, या तो जिसने भी आपको चांस दिया था कि चलो आप मिनिमम बिलिंग करके अपना वर्क स्टार्ट करो, लाइक वर्क सीखो अच्छे तरीके से, ठीक है, स्टार्ट किया, आप सीखो अच्छे तरीके से, ठीक है, तो पता है वहां पर क्या आपको चांसेस दिए गए थे? कि देखो, आप अगर आपको फनल्स, आप जानते हो ना, अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले तो आपके घर की नींव क्रिएट होनी चाहिए, है ना? आप अगर वो फनल ही नहीं जान पाओगे कि आगे कैसे बढ़ना है, तो आप सीख नहीं पाओगे अच्छे तरीके से, ग्रो नहीं कर पाओगे अपने आप को, है ना? वहां पर आपको अपना फनल संभालने का मौका दिया गया कि चलो यार, आप जब मिनिमम बिलिंग करते हो ना, तो आपको मॉर्निंग सेशन अटेंड करने का मौका मिलता है, आप वहां से सीखोगे, समझोगे, और फिर आप खुद का डिसीजन ले पाओगे कि 9K कंप्लीट करने के बाद मैं कौन से लेवल के लिए बनाऊं, है ना? ये चीज है, आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे वहां से, राइट? अब आपने सुबह की ट्रेनिंग लगाई, किसी को ट्रस्ट इशू तो नहीं है ना? ट्रस्ट इशू तो नहीं होगा वैसे,
है ना, आपको पता चला कि आप यहाँ पर क्यों हो। ठीक है, ये फाइंड आउट करो। आज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही काम दिया था कि आप पता करो अपना पर्पस, अपना टारगेट, कि आप फॉरएवर में क्यों हो। ठीक है, आप अपने सीनियर को 1 घंटा क्यों दे रहे हो, आप इस मीटिंग में क्यों हो। ठीक है, ये चीज मैंने फाइंड आउट करने के लिए बोली आपसे। करोगे पक्का? बताओ। भाई आपको पता होना चाहिए कि आप अपना टाइम कहाँ दे रहे हो। मैंने बोला था एक क्वेट, दुनिया भर की दौलत लगा के भी आप एक पल नहीं खरीद सकते, अपना पल संभाल के रखो। अगर आप यहाँ पर दे रहे हो ना, तो देखो कि आप क्यों दे रहे हो ये पल हमें। ठीक है, एक मेन टारगेट बनाओ अपना। ये चीज मैंने बोली, आज शाम तक अपने सीनियर को सेंड कर देना। ठीक है, कि सर मैं इसलिए आपके साथ काम कर रहा हूँ, मेरा पर्पस ये है काम करने का। आप बताओ, आप ये जो मेरा पर्पस है, जो टारगेट है, जो मैंने काम ले रखा है फॉरएवर के अंदर से कि मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है, ये करना है, क्या आप मेरा पूरा करवा सकते हो? और उसके उसे पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज आपको बता दूं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको गाइड करो। अब 9 के जब आप कंप्लीट करते हो, ठीक है, हायर लेवल की ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हुई, पर्सनल लाइक जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह हैं उन पे आप जाओगे, आपको सीखने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप एक रियल अपने आप को फेस करते हो कि हाँ यार, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं ट्रेनिंग्स वगैरह क्यों ले रहा हूँ। जितने भी लोग हैं, इंद्रित सर, जया मैम, चंद्रमान सर, ठीक है, संदीप सर, वर्षा मैम, ठीक है, गुरुदेव सर, सारे मैनेजर्स की आपको ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करने का मौका मिलता है। तो सोचो, अगर एक सुपरवाइजर आपके सामने आपको इतनी सारी बातें बता सकता है, तो एक मैनेजर जब आपको चीजें बताता है, किस लेवल की बताता होगा। और फिर यार एक बात बताओ, मैं 15 से 20 30 हजार रुपए कमा रहा हूँ, मैं इतना ही बता सकता हूँ। बट एक पर्सन है जो कि 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है, 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, आपको उससे बात करके ज्यादा फायदा है कि नहीं है? आप बताओ, आप अग्री करते हो इस चीज से? बताओ, अग्री कर रहे हो ना इस चीज से? तो आपको उनकी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, नीड है या नहीं, ये बताओ। है कि नहीं? है ना, कि चलो यार हम फॉरएवर के अंदर हैं, हम इस सिस्टम के अंदर हैं, तो हमें करना है वो, है ना, इसीलिए। तो रेडी हो आप उनकी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए? तो डन करो अपनी प्रोसेस शाम तक अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो, 9 के कोई इतना बड़ा कुछ ऐसा लाइक वो नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती उसकी। ठीक है, वो तो आपको स्टार्टिंग में ही कर लेने चाहिए थे। बट अगर अभी भी आपको मौका दिया जा रहा है कि चलो यार अपने 9 की कंप्लीट करो, अपने 9,000 रुपीज कंप्लीट करके आप अच्छे तरीके से काम सीखो, समझो, है ना, आपको पता चलेगा कि आप क्यों हो यहाँ पर, तो करो उसे कंप्लीट अच्छे तरीके से शाम तक। मैं तो कहता हूँ भाई आप लग जाओ अभी से ही, जैसे मैंने 50 लोगों से बात करी। ठीक है, देखो, सोचो, मुझे 2 घंटे मिले थे वो 9,000 रुपये कंप्लीट करने के लिए, और भाई मैंने 9,000 रुपये से ही डायरेक्ट करा था यहाँ पे ज्वाइन। है ना, चलो आपको तो इतने दिन मिल गया, सीखने का मौका मिला, समझने का, हमें हमें आपको देखने का मौका मिला कि यार ये बंदा सही है, अच्छे तरीके से बता रहा नहीं बता रहा कोई चीज, आपने तो अच्छे तरीके से ठोक बजा लिया भाई। अब आप करो कंप्लीट। अब किस बात का डर है, किस बात का इशू है आपको, बताओ? नहीं होगा अब तो मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप चाहते हो अगर मैनेजर्स की मीटिंग वगैरह अटेंड करना, तो आज अपने 9 के वगैरह कंप्लीट करूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से, और लग जाओ फिर अच्छे तरीके से। कल परसों ट्रेनिंग होगी, है ना, जो कि 9 के अबव पीपल्स हैं। ठीक है, और टाइम आपको बता देंगे आपके सीनियर्स, और डेफिनेटली होगी, है ना, और शायद गुरुदेव सर या तो किसी मैनेजर की होगी, और वो बताएंगे कि आपको यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कैसे फॉलो करनी होती है, लेवल वाइज आप इनकम वगैरह कैसे कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, तो रेडी हो सारी मीटिंग अटेंड करने के लिए? चलो एक बार और चैट हो जाए, है ना। बताओ मुझे, रेडी हो आप? चैट पे हाथ रख लो अपने और फटाफट बताओ, टाइम नहीं है। बताओ, रेडी हो सारे? एक एक पर्सन, सारे सारे टाइप करो, रेडी हो आप मैनेजर्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए? अपना जो टाइम यहाँ पर आप दे रहे हो, वो प्रोडक्टिविटी करने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए। रेडी हो आप? रेडी? ओके, तो फिर मिलते हैं उन मीटिंग्स में। मैं भी आपको दिख जाऊंगा अटेंड करता हुआ, बिकॉज सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो मैं भी सारी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता है, और चलो देख कर तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि आप करने वाले हो उसे। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं मैनेजर्स की मीटिंग में। ठीक है, हाउ टू प्रोडक्टिव टाइम विथ अस, राइट?